हरे कृष्णा, सभी को सादर प्रणाम। तो आज हम लोग श्रीमद् भगवद गीता का 14 अध्याय का 17 नंबर श्लोक से कंटिन्यू करेंगे। ओके, 17 नंबर श्लोक में सब है, सब मेरे बात दोहराइए। सत्वात् संजायते ज्ञानम् रजसो लोभ एव च प्रमादमोहौ तमसो भवतो ज्ञानमेव च। यस, पढ़िए विनीत प्रभु। अच्छा, इंग्लिश सतवा माता जी पढ़िए। माइक के लिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा माइक साउंड। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सतोगुण से स्वाभाविक ज्ञान उत्पन्न होता है, रजोगुण से लोभ उत्पन्न होता है और तमोगुण से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं। सतोगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, सतोगुणी कार्य से यू गेट नॉलेज। और रजोगुण में क्या है? मूड ऑफ पैशन में क्या? लोभ और टका 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 और पैसा और खटना है। ये रजोगुणी वैसे होता है ना। एक्चुअली व्यक्ति नहीं, याद रखिएगा जो हम लोग ने पिछले दिन डिस्कस किया था, एक व्यक्ति का भी ये 3 गुण से प्रभावित हो रहा है। मॉर्निंग में यू वांट टू एक्वायर नॉलेज, आपको लगेगा कि हम थोड़ा बैठ के योगा कर ले, थोड़ा योगा क्लास सुन ले रामदेव जी का, ऐसे यू वांट टू एक्वायर नॉलेज फॉर द बेटरमेंट ऑफ योर बॉडी, सूक्ष्म शरीर या स्थूल शरीर। रजोगुण में जब आस्ते आस्ते 10 से 11 बजे जाता है तब आपको लगता है नहीं सब बिल भरना है, ये कार्य खरीदना है, पैसा लगेगा टका टका, तो और तुरंत दिमाग लगाए पैसा कैसे और 2 का 4 10 का 20 कर सकते हैं, ठीक ना। फिर जो ऐसे करते करते शाम 7-8 बजे हो जाता है, फिर क्या होता है? थोड़ा रेस्ट कर ले, थोड़ा लेट जाए, थोड़ा टीवी चला ले, ऐसे थोड़ा आस्ते आस्ते शरीर एक ही व्यक्ति सेम इज द सेम पर्सन बट अगेन मोड ऑफ इग्नोरेंस उसको डोमिनेट कर लेता है। सो उसमें क्या होता है? तमोगुण में क्या होता है? लिखा है अनुवाद में से अज्ञान, प्रमाद और मोह उत्पन्न होता है। अज्ञान, यू वांट टू ऐसा कुछ कार्य करना चाहते हैं जिससे आपका ज्ञान का क्षय हो, यानी व्यक्ति नशा वशा में डूब जाता है, इसीलिए उस तरह उसका नीचे हो जाता है। तात्पर्य, चूंकि वर्तमान सभ्यता जीवों के लिए अधिक अनुकूल नहीं है, अतएव उनके लिए कृष्ण भावनामृत की संस्तुति की जाती है। कृष्ण भावनामृत के माध्यम से समाज में सतोगुण विकसित होगा। सतोगुण विकसित हो जाने पर लोग वस्तुओं की असली रूप में देख सकेंगे। तमोगुण में रहने वाले लोग पशु तुल्य होते हैं और वे वस्तुओं को स्पष्ट रूप में नहीं देख पाते। तो सतोगुण में से व्यक्ति स्पष्ट रूप से देख पाएगा। इसका अर्थ लिख दीजिए, वस्तुओं को स्पष्ट रूप में देख पाएगा। इसका क्या अर्थ है? जैसे कि सभी जीवों में हम परमात्मा का भी वेरी गुड, सब जीव परमात्मा से आप सबको सम्मान करेंगे, भगवान उसमें विराजमान है। नशा का द्रव्य आप देखने से जाने ये तमोगुणी चीज है, इनको नहीं लेना चाहिए। हाँ, इससे मैं अज्ञानता में चला जाऊंगा, ठीक ना। सभी वस्तुओं को सटीक चीज में देख पाइएगा। हाँ, कुछ आप शॉपिंग मॉल में जाएंगे तो आपको जो जो सामान लगेगा वही खरीद लीजिएगा ना। जो मोहग्रस्त है तो सब पूरा सब मेरे किचन में आ जाए है ना। लेकिन यू नो तो नहीं, ये कृष्ण का लक्ष्मी, ये मेरे पास है, आई एम जस्ट अ केयरटेकर, आई विल जस्ट टेक व्हाट इज बेसिक नेसेसिटी, जितना दरकार है ना। और जो जो फॉरबिडन है वो हम नहीं लेंगे। तो आपको हर एक चीज का करेक्ट पर्सपेक्टिव पता चल जाता है भक्ति में आने से ना। ब्लैक एंड व्हाइट, यू नो व्हाट इज ज्ञान, व्हाट इज अज्ञान। जैसे स्वान का उदाहरण देता है श्रील प्रभुपाद, उनको स्वान का एक क्वालिटी क्या है, वो दूध और पानी को अलग कर सकता है। वैसे ही जो भक्ति में है व्यक्ति, वो भी अज्ञानता वस्तु और ज्ञान वस्तु उसको उनको समझ में आ जाता है, व्हाट इज नीडेड व्हाट इज नॉट नीडेड, है ना। भक्ति में आने के बाद हम लोग को कितना पैसा भी बच गया, ठीक ना। कांदा लहसुन बच गया, नॉनवेज वाला बच गया, दारू सिगरेट बीड़ी तंबाकू ये सब बच गया, और उल्टा पुल्टा ट्रिप्स बच गया, गोवा थाईलैंड वगैरह ट्रिप्स बच गया। अभी सर वृंदावन धाम विच वेरी चीप ऑल्सो, उतना खर्चा नहीं है, कितना सब कुछ बच गया पैसा। आगे उदाहरण, तमोगुण में रहने के कारण लोग यह नहीं देख पाते कि जिस पशु का वे वध कर रहे हैं उसी के द्वारा वे अगले जन्म में मारे जाएंगे। तो ये भी है, नारद मुनि ने मृगारी को दिखाया था। नारद मुनि ने मृगारी को ये दृश्य दिखाया था। हालांकि व्यक्ति को दिखाई नहीं देता है, लेकिन शास्त्र अध्ययन करेगा तो समझेगा कि मृगारी वो आधा मार देते थे पशु को,
नारद मुनि जब उस जंगल में गया तो देखा ये क्या, एक नया चीज देख रहे हैं। लोग मार देता है नहीं तो नहीं मारता है, ये तो नया कैटेगरी, आधा मारता है। सब सब देख रहे, हाथ पैर पीट रहे हैं सब पशु लोग, कितना भयानक दृश्य, और सब इधर उधर 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 पड़ा हुआ है। फिर नारद मुनि ने कौन कौन ऐसे किया, तो फिर मृगारी सामने, मैंने किया, मेरा पिताजी भी ऐसे करते। मैंने फीलिंग सो प्राउड, आनंद आता था हाँ करते हुए। फीलिंग सो प्राउड कि कितना गर्वित लग रहा है उनको, मेरा इट्स अ फैमिली बिजनेस। हमारा फादर भी ऐसे ही करते थे। हाँ, और फिर बोला ऐसा क्यों मार, तुम मार दो उसको पूरा। नहीं नहीं नहीं, मृगारी ने क्या बोला, अध हमारा जीव जब थर फर करे तभी तो आनंद मोर बाहिर अंतर। जब अध हमारा जीव हाथ पैर पीटता हमको वो देखने में बहुत अच्छा लगता है। नारद मुनि ने सोचा बाप रे बाप, ये तो बहुत डेंजर आदमी है, लेकिन इनको उद्धार कोई उपाय नहीं होगा। फिर तो नारद मुनि ने उनको दिव्य दृष्टि दिया था, बोला मृगारी आंख बंद करो, आंख बंद करो, देखो क्या तुम देख रहे हो। तो मृगारी देखा जो जो पशु को वो इस जन्म में मारा वो सब ऐसे करके एकदम वेट कर रहे, आओ आओ देखो तुमको हम लोग छील छील के खाएंगे, तुमको सब टुकड़ा टुकड़ा करके खाएंगे। और मृगारी ये देख कर डर गया, एकदम डर गया, और तुरंत नारद मुनि का आंख खुला, नारद मुनि के सामने दंडवत किया, बोले हे प्रभु आपने मुझे बचा लिया, प्लीज हमको बताइए क्या उपाय है इस पाप से निकलने का। तो फिर नारद मुनि ने मृगारी को दीक्षा दी हरिनाम मंत्र देकर। नारद मुनि की जय। तो अभी भी तो मतलब जो संडे जब मुर्गी काटने जाता है वो भी तो छटपट करता है, लेकिन हाँ। हम लोग का जो खाता है उसका तो कुछ नहीं होता है। जो अभी भी देखिएगा जो ड्रम में फेंकता है ना, सब सब कितना ऐसे जम करता है, बच्चे लोग बहुत आनंद लेते हैं, हाँ कितना सुंदर था, उसको काट के उधर फेंक दो, नहीं 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 मेरा बच्चा है, नहीं एकदम नहीं, दूसरे का बच्चे को मार के ड्रम में फेंक दो, कोई दिक्कत नहीं है। मोहन को बताया क्लास में, बोले ऐसे कोई रास्ता में देखता कुछ करता है तो बहू से भगवान प्यार करना चाहिए, इसे बचाइए भगवान उसको। अभी अभी आ रहा था तो देखा वो कैसे वो मोटरसाइकिल में सबको उल्टा लटका के लिया जा रहा है फुल स्पीड में, सोचिए कोई व्यक्ति को ऐसे लिया जाए तो कैसा होगा। और भी तो बहुत बिजनेस है, इसी में लिप्त होना है क्या, बोलेगा नहीं नहीं ये तो पापी पेट का सवाल है, अरे और भी तो बहुत बिजनेस है, क्या इसी में आपको जाना पड़ेगा। प्रभु जी, हाँ। जैसे पहले जो नॉनवेज खाता है काट के और ये सिगरेट शराब, हाँ, हाँ, हाँ। फिर क्या उसका दीक्षा होता है तो वो सब पाप उसका खत्म हो जाता है। दीक्षा के आगे ही पाप, जब हरिनाम लेता है, जब वो हरिनाम में भगवान का आश्रय लेता है, आस्ते आस्ते सब टुक 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 करके सब खत्म हो तो जाता है। ऐसा बोला जाता है ना कि कर्मों का फल तो भोगना ही है, कैसे नहीं, विष्णु भक्ति रतत मना नहीं, भगवान 3 प्रकार कर्म फल, देखिए 3 चीज कर सकते हैं भगवान। आपका सोचिए, मेरा कर्म फल बहुत है, हम लोग नॉनवेज वॉनवेज सब खाते थे, बंगाली परिवार में जन्म लिया, माछ वेरी इंपॉर्टेंट माछ डॉक्टर भी बोलता है, डॉक्टर बोलेगा माछ की तो है, बोला बड़ा माछ खाओ, छोटा माछ खाओ बड़ा वो मत मानो, प्राण तो सब में है। तो हम लोग देखते हैं कि भगवान ये कर्मों का फल को 3 चीज कर सकता है। जब देखता है कि व्यक्ति भक्ति में आ गया, जप कर रहा है, 4 नियमों का पालन कर रहा है, भजन कीर्तन कर रहा है, मेरा कथा श्रवण कर रहा है, रिमेंबर 3 चीज। तो सोचिए मेरा 1000 यूनिट्स कर्म का फल है, नेगेटिव कर्म का फल। प्रभु थोड़ा पीछे चले जाइएगा तो फिर हम सबको देख पाएंगे। हाँ, सो भगवान 3 चीज कर सकता है, बहुत ध्यान से सुनिए। एक तो जो अच्छा भक्त है और भगवान मूड में था तो भगवान पूरा 0 कर सकता है। 1000 नेगेटिव पॉइंट से इनको पूरा रबर से मिटा दो, चित्रगुप्त मिटा दिया। ही कैन डू दैट, राइट? ही हैज द पावर, ऑफ कोर्स। दूसरा क्या कर सकता है, कम कर सकता है आस्ते आस्ते। नहीं, वो 10% भक्ति में आया, हाँ एक काम करो, वो 1000 पॉइंट्स था नेगेटिव, उसको 900 कर दो, 10% माइनस कर दो। तब ऐसे करके चित्रगुप्त को इंस्ट्रक्शन दे दिया, जब वो 40% में आया तो 40% माइनस कर देना, ठीक है, ऐसे करके। तो जब वो 100% भक्ति में आ जाएगा, उनका कर्म का फल रहेगा ही नहीं। और एक चीज कर सकता है, भगवान बोल सकता है चित्रगुप्त 1000 यूनिट्स है, 1000 ही रहने दो, लेकिन इंटेंसिटी पता नहीं चलेगा। एक्चुअली ये यूजुअली होता है भक्तों का, भक्त कर्म फल भोग करता है लेकिन उनको कुछ फर्क नहीं पड़ता। तो फिर ऐसे क्यों बोलते हैं? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, कर्म का फल से वजह से केलावेचा श्रीधर गरीब था, लेकिन उनको क्या कोई फर्क पड़ा? नहीं, कुछ फर्क नहीं पड़ा। हालांकि वो जो केलावेचा मोचा बिक्री करके जो मिलता है उसका 50% गंगा पूजा में देता। सोचिए, जिस व्यक्ति को खाने पीने का कोई ठीक नहीं है, वो जो भी कुछ कमाए उसका 50% कहीं देगा गंगा पूजा में? कभी नहीं। बट ही इज टू डू एवरी डे दैट, बिकॉज इंपैक्ट पता नहीं चलेगा। जो व्यक्ति, पर मुझे जब पता स्वामी गुरु महाराज
वो शारीरिक स्थिति हम लोग का होगा तो हम तो सब बेड में लेटे रहेंगे सारा जीवन। लेकिन ही इज ट्रैवलिंग मोर ऑल ओवर द वर्ल्ड, ही इज ट्रैवलिंग एंड प्रीचिंग। कितना लोगों को भक्ति में लाया है। तो देखिए कोई व्यक्ति को इट्स लाइक अ कुशन, एब्जॉर्प्शन हो जाता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता उसको व्यक्ति को। सो ये तीसरा चीज भगवान भी कर सकता है कि ठीक है हमारा कर्म का फल हमको मिलेगा, लेकिन इम्पैक्ट नहीं होगा। व्यक्ति भक्ति में वो सब सोचता ही नहीं कि क्या कर्म का फल, क्या परिस्थिति क्या है, वो गाड़ी चलाते रहेगा, वो गाड़ी खींच के जैसे भी वो चलाते रहेगा। प्रभुपाद जी बैंगन का उदाहरण देता है, बाजार से बैंगन खरीदा, पोका मिल गया तो क्या हो, उसको फेंक देंगे क्या? 30-40 रुपए से खरीदा, नहीं, काट के उसी को सब्जी में, ठाकुर जी का सब्जी में लगाते हैं ना, मंदिर में भी लगाते हैं। तो ऐसे जो जैसा कुछ हारा टेरा मेरा लोरा लंगड़ा जो भी शरीर है, कितना लोग उसी में भक्ति करके कितना आगे निकल गया। और जो खिटखिट करने वाला देखो वही बोलते रहेगा, देखो मेरा ये है इसलिए मैं नहीं कर पाया, देखो मेरा ये, ऐसे करते बहाना जिनको मारने मारते रहेगा। তো এই হবে মায়াপুরে একজন দেখা ছিল এর 5টা আঙ্গুল নেই, হ্যাঁ জব করছে, ভেরি গুড, আঙ্গুল নেই, হ্যাঁ জব করছে, আর আমাদের আঙ্গুল থেকে আমরা জব করতে পারছি। यस आगे। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। उच्च श्रृंखला को रोकने के लिए जनता में सतोगुण उत्पन्न करने वाली शिक्षा देना आवश्यक है। तो वो वाला बोलिए फिर से, वास्तविक ज्ञान नहीं होने की वजह, वो बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है, ध्यान से सुनिए। वास्तविक ज्ञान की शिक्षा न मिलने के कारण वे अनुत्तरदायी बन जाते हैं। हाँ, उसका कोई दायित्व नहीं है। तो जैसे बोला जाता है कि भारत भूमिते मनुष्य जन्मजात, जन्म सार्थक करो उपकार, करो पर उपकार। जो भी इस पवित्र भूमि में जन्म लिया है उनका उत्तरदायित्व ऑलरेडी बन जाता है। एवरी भारतवर्ष में जन्म लेना व्यक्ति का जन्म से रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि आप इस पवित्र धाम में जन्म लिया, जरूर आपका कुछ पूर्व सुकृति होगा भक्ति का। आपका पहले आप जन्म सार्थक करो मीन्स फर्स्ट बिकम ए डिवोटी एंड करो परो उपकार, देन मेक अदर्स डिवोटीज। ये एवरी इंडियन, एवरी भारतवर्षी का ये दायित्व बन जाता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी। लेकिन ये व्यक्ति गैर जिम्मेदार है, कोई ज्ञानी नहीं है, जन्म लिया तो क्या बोलेगा, नहीं हमको भी यहाँ से निकलना है, कैसे हम अमेरिका जाएगा, टका बनाएगा ही वही, तो उत्तरदायित्व छोड़ देता है, उल्टा यहाँ से भागना चाहते हैं व्यक्ति, है ना। तो परोपकार मतलब परोपकार मीन्स प्रीचिंग। परोपकार माने श्रील प्रभुपाद एक्चुअली डेफिनेशन देता है अहिंसा का, उस दिन हम लोग ने पढ़ा था ना, नॉट गिविंग एनी एंजाइटी टू अदर्स। परोपकार मीन्स प्रचार करके उस व्यक्ति को उपकार कीजिए, नॉट कुछ खाना पीना खिला दिया, कोई कंबल वेपल दे दिया, नहीं, ऐसा नहीं है। परोपकार मीन्स कैसे वो इस भवसागर को पार कर सकता है, वो सिखा दीजिए। जैसे इंग्लिश में कहावत है, यू गिव अ मैन अ फिश, यू फीड हिम वन डे, यू टीच हिम हाउ टू फिश, यू फीड हिम फॉर द एंटायर लाइफ, है ना। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि मैं फिशिंग को प्रमोट कर रहा हूँ या बात खाने बोल रहा हूँ, लेकिन यही है कि व्यक्ति को भक्त बना दीजिए। भगवान का अगर आश्रित बना दिया तो भगवान उनका टेक केयर कर लेंगे, डायरेक्ट भगवान से टेक केयर हो जाएगा, नॉट वाया माया देवी। जो व्यक्ति भगवान का भक्त नहीं है उनका टेक केयर भगवान का एजेंट करता है, एजेंसी, माया एजेंसी, ठीक है। तो माया एजेंसी वो पिटाई देगा, हाँ पटक के बहुत कुछ दे देगा, फिर 3 गुण से उनको प्रभावित भी करेगा। लेकिन अगर भगवान का शरणागत करता है तो भगवान पर्सनली टेक केयर, भगवान बहुत कुछ कर सकता है, नियम को भी बदल सकता है, अपना रूल्स बनाया हुआ रूल्स को भी भगवान बदल देगा। वो उनका बोला ना उसी में मूड, अगर मूड अच्छा है तो भगवान कुछ भी कर सकता है। यस। तो जैसे 5 रुपया में जैसे सबको भरपेट खाना खिलाना रास्ते में बहुत सारे, हाँ, हाँ। तो वो उपकार थोड़ी बोला जाएगा, अच्छा है, स्वार्थ है ना, नहीं अच्छा नहीं। है, लोगों का स्वार्थ है, ठीक है, अपना वो इंद्र तृप्ति सब छोड़ दीजिए। अगर देखा जाए व्यक्ति कमाया हुआ धन को दे रहा है, ठीक है, इट्स नॉट अ जोक। व्यक्ति 1 रुपया पॉकेट में नहीं निकालना चाहता है, लोग इतना कंजूस होता है, यहाँ व्यक्ति लाखों रुपया खिला रहे, ठीक है। लेकिन देखिए जितना भी वो आते रहेगा नेक्स्ट जाएगा, हर एक मील तो खिलाना संभव नहीं है, हर एक जन पृथ्वी में जो इनको खिलाना संभव नहीं है। सो क्या करें, वट एवर अपना कैपेसिटी से खिला रहे हैं आप, उसको भगवान को भूख लगा कर खिला दीजिए, उससे उनका पारमार्थिक कल्याण होगा। पारमार्थिक कल्याण से क्या होगा, इन द लॉन्ग रन सब आयोजन हो जाएगा। फॉर डिवोटीज एवरीथिंग विल बी देयर, एवरीथिंग भगवान आयोजन कर देता है पर्सनली ऑल्सो। और बाकी फॉर नॉन डिवोटीज उसके लिए भगवान ऑटो सिस्टम बना दिया। ऑटो सिस्टम समझता है, कर्म का फल, वो जैसे जैसे गलत कर्म करेगा उसे पिटाई दो, अच्छा कर्म करेगा मिठाई दो, ऐसे
ऑटो सिस्टम वो चलते रहेगा, माया देवी ऑटो सिस्टम चलाते रहेगा, बट फॉर डिवोटीज पर्सनलाइजेशन। आप समझते हैं ऑटो सिस्टम और पर्सनलाइजेशन में? एक होता है, देखिएगा कुछ कुछ पिज्जा काउंटर्स है, उसमें एक प्रकार का पिज्जा बना के रख दिया है, कोई आएगा वही दे दो जो बना जनरल जो काउंटर में बन के रख दो। और एक होता है पिज्जा पर्सनलाइजेशन, सर हमको थोड़ा मेयोनीज कम, हमको थोड़ा ऑलिव्स चाहिए, बेसिल पाउडर एक्सेट्रा। आप अपना पर्सनलाइज करके, भगवान वही पर्सनलाइज करके बनाएंगे, स्पेशल तरीका। इस व्यक्ति को ये अच्छा लगता है, ये अच्छा लगता है, ये उनको पसंद है, ये उनको पसंद नहीं है। भगवान तो पर्सनली केयर लेता है। भगवान कृष्णचंद्र जी, आपने वो फोटो देखा जो बीच में बैठा हुआ है, चारों ओर भक्त लोग बैठा हुआ है, भगवान गोपाल चंपू में क्या लिखा है, जीव गोस्वामी बता रहे भगवान बीच में बैठ के, भगवान को मालूम था मधुमंगल को क्या पसंद है, सुदाम सखा को क्या पसंद है, श्रीराम को क्या पसंद है, और सब टिफिन बॉक्स से भगवान वही चीज निकाल के उनको खिलाते थे। कैन यू इमेजिन? दिस इज कॉल्ड पर्सनलाइजेशन। जैसे भक्तों का ये कंपटीशन चलते रहता है भक्त और भगवान में। भक्त भगवान का पर्सनलाइजेशन करना चाहते हैं, इसलिए देखिए भोग आरती में आप देखिएगा क्या क्या भगवान को अच्छा लगता है लिखा हुआ है। लुचि चीनी सरपुरी लाड्डू रसा बोली, भोजन करेन कृष्ण हय कुतूहली, मुग्ध बरा मोचा बोरा लतिका घृतन्न, शशकुली पिष्ट काखिर पुली पायो सन्न, सब बनता भी है। तो दीज वी नो, और वो सब स्टैंडर्ड आइटम्स है, भोग में बनता है वो, स्टैंडर्ड आइटम्स है। तो कृष्ण भगवान को क्या क्या पसंद है वो भक्त जानने का प्रयास करता है, उसको एग्जीक्यूट करने का प्रयास करता है। सिमिलरली भगवान भी भक्तों का पसंद है, पर्सनलाइजेशन को जानकर उनको एग्जीक्यूट करने का पसंद करता है। इसलिए सोचिए कितना बार भक्तों को जो इच्छा हुआ वो हो भी किया। यू फेल्ट लाइक डूइंग बुक डिस्ट्रीब्यूशन, अचानक भक्त लोग आकर बोला ठीक है आइए सर। उस दिन हम लोग को एक भक्त फोन करके बोल रहा है, प्रभु आप लोग का हावड़ा स्टेशन में बुक डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है क्या, काउंटर लगाऊंगा? हाँ लगा है प्रभु, बहुत साल से किया, एवेफ में जब मैं था अभी बहुत साल गैप हो गया, नौकरी की वजह से जा नहीं पाया, हमारा मन बहुत इच्छा कर रहा है और मैं सोच रहा था कुछ अगर स्टॉल हो तो। थैंक यू प्रभु, थैंक यू सो मच, मैं अभी जा रहा हूँ। हाँ, तो देखिए वो भक्त का इच्छा भगवान भी पूर्ण कर देता है। आपको इच्छा हुआ आज हम तुरंत भगवान को मोचा बनाकर खिलाएंगे, मोचा पातुरी पिला पता में रैप करके। अचानक देखा फोन करके बोला माता जी आज एक्चुअली कोई आया नहीं, आप थोड़ा आ सकते हैं क्या प्लीज? ऐसे यू नो हो जाएगा ऐसे भगवान। सो भगवान ऑल्सो नोज द डिजायर ऑफ डिवोटीज, और दोनों में कंपटीशन चलते रहता है। ये भी आएगा, ये भी बहुत बार हम लोग देखा लीला में, कृष्ण लीला, महाप्रभु लीला में भक्त और भगवान में कंपटीशन रहता है, कौन किसको ज्यादा आनंद प्रदान करेगा। दिस कंपटीशन बिटवीन द भक्त, गुंडीचा मार्जन लीला, कंपटीशन बिटवीन भक्त एंड भगवान, हु इज सर्विंग हुम बेटर। एनीवेज आगे। उच्च श्रृंखलाता को रोकने के लिए जनता में सतोगुणी उत्पन्न करने की शिक्षा देना आवश्यक है। सतोगुणी में शिक्षित हो जाने पर वे गंभीर बनेंगे और वस्तुओं को उनके सही रूप में जान सकेंगे। तब लोग सुखी तथा संपन्न हो सकेंगे। भले ही अधिकांश लोग सुखी या समृद्ध न बन पाए, लेकिन यदि जनता का कुछ अभी अंश कृष्ण भावनामृत विकसित कर लेते हैं और सतोगुणी बन जाते हैं तो सारे विश्व में शांति की तथा संपन्नता की संभावना है। प्रभुपाद बोले कुछ अंश भी बन जाए, अगर कृष्ण कॉन्शियस बन जाए, उनमें इतना पावर होता है। सोचिए अभी जितना भी इस्कॉन डिवोटीज है जो भक्ति मार्ग में अच्छा से स्थित है, दे आर, इफ द कंट्रोलिंग पावर इज गिवन टू देम, they can make this। इसको थोड़ा टाइट करिए। ये क्या हुआ इसका बार-बार नতুन जिनिस नতুन क्या है আমাদের টা নাকি? हरे कृष्ण। ठीक है, तो अगर उन लोगों को नियुक्त किया जाए बड़ा बड़ा देशों का प्राइम मिनिस्टर मिनिस्टर्स के हिसाब से, जहां वो कंट्रोलिंग पावर दिया जाए, तो डिवोटी जैसा कंट्रोल कर सकता है, नोबडी कैन डू लाइक दैट। वो अव्यर्थ कार्य करेगा नहीं, ऐसे दिखाना नहीं चाहिए भगवत गीता को। अव्यर्थ कार्य नहीं करेगा वो, कोई ऐसा कुछ करेगा जैसे धार्मिक राजा ऐसा कुछ आयोजन कर देता है जिस तरह से प्रजा अच्छा से भक्ति कर पाए, वो व्यक्ति भी उसी तरह से करते रहेगा जैसे रिकॉर्डिंग हो रहा है। नहीं तो हम देखते बहुत प्राइम मिनिस्टर्स ऐसा करते हैं ना कि जो धार्मिक नदियां हैं उनका सफाई, जैसे जो ये हम लोग का जो योगा है उसको प्रमोट करना। अब डायरेक्ट भक्ति योगा प्रमोट करेंगे तो बोलेगा आप सांप्रदायिक है, हाँ, लेकिन योगा इन जनरल प्रमोट करेगा उसमें भक्ति योगा भी है एक्चुअली देखा जाए ना। सो वेरी इंटेलिजेंटली, जैसे पशुवध, गोवध, ये सब को कैसे रोकना, वेजिटेरियनिज्म को पालन प्रमोट करना, ये सब देखते हैं हम लोग ना। मोदी जी को भगवत गीता का कुछ स्कूल में कुछ सुना, कुछ प्रचार। तो उसी तरह
तो अगर इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इसीलिए इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट डिवोटीज आल्सो बिकम पॉलिटिशियंस। व्हाई? नॉट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, इंद्र तृप्ति के लिए नहीं, लेकिन अगर आप कोई कंट्रोलिंग पावर्स में हैं, पोजीशंस में हैं, तो ये तो जनसाधारण के लिए कल्याण होगा, अच्छा होगा। यू विल मेक द रूल्स एंड रेगुलेशंस, पॉलिसीज एक्सेट्रा, जो जिससे आपका देश चलेगा, आपका राज्य चलेगा, और बिकॉज यू आर अ डिवोटी, तो ये स्वाभाविक होगा कि वो सब धर्मपरायण पॉलिसीज होगा, है ना। सो इट्स इंपॉर्टेंट दैट डिवोटीज आल्सो ऑक्यूपाई दीज इंपॉर्टेंट पोस्ट्स एंड पोजीशंस। लोग बोल सकते हैं नहीं नहीं मैं भक्त हूँ, मैं ये सब ना धनम ना जन्म ना सुनने, सब पोस्ट पोजीशन नहीं चाहिए। अरे आप उसमें उजाकर आप बहुत कल्याण कर सकते हो। उसको फाइल को वैराग्य होगा। कोई आपको बना रहेगा, मिनिस्टर बना, नहीं 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 हमको नहीं बनना है, हम तो सिर्फ जप करेंगे मंदिर में अल्बर्ट रोड में बैठ के। नहीं, ऐसा नहीं है। इफ समबडी इज गिविंग यू सच पोस्ट जहां से आप उसको यूज करके, सदुपयोग करके लोगों को और भक्ति परायण कर सकते हैं, तो करिए, उसको लीजिए उस पोस्ट को, वो भक्ति होगा। सर्विंग दैट पोस्ट विल बी डिवोशनल सर्विस, है ना। उसको त्याग करना, दैट विल बी फाल्गु वैराग्य, माने दिखावा वैराग्य। जैसे कोई व्यक्ति प्रभुपाद जी को दिखा रहे पोस्टर में, देखिए प्रभुपाद जी न्यूज़पेपर में क्या आया, साधु को कोई पैसा दे रहा, साधु बोल रहा है हाँ ये माया है। प्रभुपाद जी क्या बोला, मेरे को कोई ऐसा ऑफर करता तो मैं एकदम ऐसे करके लेता, थोड़ा पॉकेट से भी थोड़ा ले लेता हूँ। ऐसा नहीं है, बोला नहीं है, लेकिन माय पॉइंट इज सब कुछ लेकर ठाकुर जी की सेवा में लगाता है, दैट इज युक्त वैराग्य। यस, आगे। नहीं तो यदि विश्व के लोग रजोगुणी तथा तमोगुणी में लगे रहे तो शांति और संपन्नता नहीं रह पाएगी। हाँ, शांति नहीं रहेगा, सब रजोगुण में रैट रेस, रजोगुण में टका 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 टका, पैसा पैसा, ए इसको धक्का मारो, ए इसको धक्का मारो, इसका टांग खींचो, हम आगे जाएंगे, अहम पूर्वम आता है ना समुद्र मंथन में, सब बोलते अहम पूर्व, मैं पहले पीऊंगा, अहम पूर्वम। लास्ट में मोहिनी को देखा तो बोला ठीक है मैडम, आप जिनको देना चाहेंगे वही ठीक है। यही वो सेम असुर जो बोला अहम पूर्वम, मैं पहले पीऊंगा। हाँ, सब में ऐसे ही होता है ना, ऐसे रैट रेस में। जा आगे। रजोगुण में लोग लोभी बन जाते हैं और इंद्रियां भोग की उनकी लालसा की कोई सीमा नहीं होती। कोई भी यह देख सकता है कि भले ही किसी के पास प्रचुर धन तथा इंद्रिया तृप्ति के लिए पर्याप्त साधन हो, लेकिन उसे न तो सुख मिलता है न मन की शांति। ऐसा संभव भी नहीं है, क्योंकि रजोगुणी में स्थित यदि कोई रंच मात्र भी सुख होना चाहता है तो धन उसकी सहायता नहीं कर सकता। उसे कृष्ण भावनामृत के अभ्यास के द्वारा अपने आप को सत्वगुणी में स्थित करना होगा। इसीलिए देखिएगा बड़ा बड़ा इंडस्ट्रियलिस्ट, ये सब बड़ा बड़ा इन लोग, इतना टका पैसा है, लेकिन बाद में सब बड़ा बड़ा प्रभुपाद बताते थे कि आप लोग का देश में बहुत बड़ा बड़ा मंजिल बनाते हैं और फिर वहां से कूद जाते हैं। है ना, कितना हाई सुसाइड रेट्स है अमेरिका में, कितना इतना धनी देश है, लेकिन कितना लोग एकदम इस धन से सुख नहीं है। डिप्रेशन भी सबसे ज्यादा वहीं पर है। हाँ एब्सोल्युटली। हमारे यार हम लोग जब पढ़ाई करते बॉम्बे तो हम लोग का एक दोस्त था, वो राज ट्रैवल्स बोल के बहुत एक फेमस था उस समय, ट्रैवल टूर्स एंड ट्रैवल्स बहुत फेमस बॉम्बे में। तो वहाँ एक्चुअली इट्स सपोज टू टेक पीपल आउटसाइड, मेक पीपल हैप्पी, लेकिन उनका बेटा ही जंप कर दिया बड़ा बिल्डिंग से, लंबा वाला बिल्डिंग से। तो ऐसे ही था। सो पीपल आर नॉट हैप्पी विथ मनी, सुख शांति नहीं है, इनफैक्ट बहुत एंजाइटी आ जाता है, हाउ टू टेक केयर ऑफ दिस मनी। और जिसका पास पैसा होता है वो सबको चोर जैसा दिखेगा, ये मेरे साथ हाई हेलो कर रहा है, शायद इनको भी हमारा कुछ धन नहीं चाहिए, इनको भी चाहिए, इनको भी चाहिए। सब जो बहुत धनी व्यक्ति हैं उनका हमेशा एंजाइटी रहता है, नॉर्मल नहीं रह सकता है व्यक्ति को, कैसे धन चोरी कर लेगा, मैं कैसे रखूंगा, इनकम टैक्स कभी भी कर सकता है, एंजाइटी, सो ही नहीं सकता है वो व्यक्ति। लास्ट में टप 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 करके पिल्स खाएगा, सोने का नींद का दवाई खाएगा, ये सब भी खाएगा। सोचिए धन आकर कितना गड़बड़ हो गया। इनफैक्ट मैं उस दिन सुन रहा था लेक्चर में, गौरांग प्रभु बता रहे थे, उन लोग का जीवी है ना, जीवी मालूम है, गोवर्धनिको विलेज, वहाँ एक काउंटर है, सब काउ प्रोडक्ट्स वहाँ बिकता है, और वो जीवी बहुत सुंदर है, बहुत पिकनिक पार्टी भी आते हैं, स्कूल से भी बच्चे लोग को ले आते हैं पिकनिक दिखाने, मतलब बहुत सुंदर स्थान है ना। तो बता रहे थे प्रवचन में कि सबसे ज्यादा उस काउंटर से बिकने वाला क्या आइटम है मालूम है? बच्चे लोग के लिए सबसे ज्यादा क्या खरीदते हैं बच्चे लोग, स्कूल के स्टूडेंट्स, यू नो व्हाट, एंटी स्ट्रेस मेडिसिन। कैन यू इमेजिन? बच्चे लोग उस काउंटर से क्या सबसे ज्यादा खरीदते हैं? हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट इज एंटी स्ट्रेस मेडिसिन। होता है ना कुछ काउ का कुछ गोली खाने से एंटी स्ट्रेस मेडिसिन, बच्चे लोग खरीदते हैं हाईएस्ट। हम तो सुन के चौंक गया, बच्चे लोग क्या करें, हम लोग जाएंगे तो कुछ टॉफी वगैरह, कुछ काउ प्रोडक्ट्स, कुछ काउ का खिलौना, काउ का जैसे खिलौना विलौना उसे खरीदेगा ना, नहीं, बच्चे लोग एंटी स्ट्रेस दवाई खरीदते हैं पॉकेट मनी से।
सोचिए कहाँ कितना दुर्गति हो रहा है। कलयुग कितना प्रोग्रेस स्पीड से कर रहा है। कलयुग सो सक्सेसफुल, इमेजिन। अभी तो 5,000 साल ही हुए। पिक्चर अभी बाकी। मतलब बहुत बड़ी पिक्चर बाकी है अभी तो। यस, आगे। जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता, अपितु उनकी वृत्ति अप्रसन्न नहीं रहता है। हाँ, जो रजोगुण में रहता है वो जब कोई रजोगुण में रत रहता है तो वह मानसिक रूप से ही अप्रसन्न नहीं रहता। लिखा हुआ सिर्फ उससे नहीं, मतलब और आगे आगे और भी लिस्ट है। अपितु उसकी वृत्ति तथा उसका व्यवसाय भी अत्यंत कष्टकारक होते हैं। उसे अपनी मर्यादा बनाए रखने के लिए अनेक योजनाएं बनानी होती है। क्योंकि अभी स्टेटस बढ़ा दिया है। आगे 2 रोटी खाता था, ठीक है, अभी आगे नॉर्मल साइकिल वाइकिल से अभी गाड़ी खरीद लिया, ये खरीद लिया, अभी गराज चाहिए, अभी ड्राइवर चाहिए वगैरह। अचानक इनकम, सोचिए इतना फुला फुला के अचानक इनकम खत्म हो गया। हो सकता है ना, बिजनेस में होता है। फिर क्या कीजिएगा? ये जो इतना एस्टेब्लिशमेंट बना लिया अपना पर्सनल, उसको कैसे मेंटेन कीजिएगा? बस उसी चक्कर में व्यक्ति लोन लेगा, उसी पे फंसेगा, इंटरेस्ट, कर्जा लो, लोन के ऊपर लोन लो, लोन को मिटाने के लिए लोन लो, फिर जब इतना लोन फिर अपने आप को मार दो, ठीक है, खत्म ना रहेगा, बस खत्म। ऐसे हो जाता है। आगे। यह सब कष्टकारक है। तमोगुण में लोग पागल प्रमत्त हो जाते हैं। अपनी परिस्थितियों से उबकर वे मद्य सेवन की शरण ग्रहण करते हैं। देखिए ये और एक कैटेगरी है, ये सब जघन्य कैटेगरी है। ये देखता है कि लोन 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 लोन, एक काम करो, कुछ पीते हैं जो लोन का, इसे टेंशन नहीं रहेगा, इसको खरीदे पीते रहते हैं। जितना अभी नशा चला गया तो फिर से लोन 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 लोन, पीते रहो, बस पीते रहो, कुछ पता नहीं चलेगा, पीते रहो। तो वो सोचता है कि ये नशा वशा में रहेंगे तो कुछ कुछ समझ ही नहीं आएगा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है। तो और उससे और क्या होगा, अपना शारीरिक भी हम बताते हैं ना कि हम लोग वो बेटिंग शिप में हम देखते हैं कि गटर के ऊपर व्यक्ति लेटे हुए हैं, शराब वराब पीकर। तो मनुष्य शरीर का कितना डिग्रेडेशन। यस, आगे। और इस प्रकार से वे अज्ञान के गर्त में हानि अधिक गिरते हैं। जीवन में उनकी भविष्य जीवन अंधकारमय होता है। तमोगुण व्यक्ति का इस तरह से व्यक्ति फंसते जाता है। आगे 18 नंबर श्लोक। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्थ मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्थ अधो गच्छन्ति तामसा। यस, पंकज प्रभु। सतोगुणी व्यक्ति क्रमशः ऊपर उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुणी इसी एक सेकंड, उच्च लोक, लेकिन याद रखिए 14 भवन में उच्च लोक माने वैकुंठ चला है तो गोलोक वृंदावन नहीं। सतोगुणी व्यक्ति, शुद्ध सतोगुणी व्यक्ति नहीं है, तो उनका ज्यूरिसडिक्शन है मैक्सिमम ब्रह्मलोक तक, बस। रजोगुणी इसी पृथ्वी लोक में रह जाते हैं। मर्तलोक, ये मर्तलोक में रहता है, क्योंकि यहाँ का यह कंपटीशन है, टाका 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 और पैशन। और जो अत्यंत गर्हित तमोगुण में स्थित है वे नीचे नरक लोकों को जाते अतल वितल सुतल तलातल रसातल महातल पाताल, ये उनका डेस्टिनेशन है। क्यों? क्योंकि तमोगुणी व्यक्ति, याद रखिएगा, ये निम्न लोक में क्यों जाता है? बताइए, लेट्स सी। प्रायश्चित करने या भोग करने? भोग करने। भोग। लोगों का गलत फहमी है, लोग सोचते हैं कि निम्न लोक जाते हैं प्रायश्चित करने। नहीं, ये निम्न लोक जितना है, निम्न लोकों में स्थूल शरीर का भोग का बहुत वृत्ति है। स्थूल शरीर को उधर में शराब, इलिसिट सेक्स एकदम फुल मात्रा में है। तो जो तमोगुणी व्यक्ति है उन लोग को यही आकर्षित करेगा, ऐसा मित्र आकर्षित करेगा, ऐसा दोस्त रहेगा। देखिएगा उन लोग दोस्त भी वैसे पियक्कर, वैसे एकदम नेगेटिव वाले दोस्त रहेगा। और देखिए बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, कौवा के साथ ही घूमते रहेगा, वैसे रहेगा एकदम। निम्न लोक में क्या है, और ज्यादा शराब और मांसाहार और अवैध संग, एकदम भरपूर, कोई क्लासिफिकेशन नहीं, कुछ एकदम खुल्ला सब कुछ, जैसे डॉग लाइक, पशु लाइक एकदम व्यक्ति। और ऊपर वाला लोक में क्या प्रॉब्लम है? ऊपर वाला लोक में, और सियाना बोल सकता है, स्थूल शरीर तो है ही नहीं कुछ, सूक्ष्म शरीर, स्थूल शरीर नहीं था ऊपर वाला लोक में। जो स्थूल शरीर यहाँ और नीचे वाला लोकों में, तो ऊपर वाला लोकों में सूक्ष्म शरीर है, मन बुद्धि अहंकार, उसी को पैम्परिंग, पखा देना, हवा देना उसी को। कैसे? इंद्र तृप्ति इतना सूक्ष्म रूप में है, सोचिए आप, सारा हो इतना सुंदर,
आपको लगेगा कितना सत्वगुण, लेकिन है वही, सेक्स एंड वाइन वही है और कुछ नहीं। ऊपर वाला लोक में है, लेकिन सूक्ष्म शरीर को इंद्र तृप्ति देना, उसमें भी सोमरस, अलग अलग रस, ये सब पी के सब हरे कृष्ण ऐसे रहता है सब देवी देवता लोग। हालांकि फिर नहीं, हम लोग को भगवान ने कुछ सेवा दिया, वो भी करना है। हमको हवा का सेवा दिया, उसको देखना है। हमको इंद्र सेवा दिया है, सॉरी हमको ये बारिश का सेवा, वो भी देखना है। तो बीच बीच में दिमाग ठिकाने में आते तो ये सब कार्य भी करते रहता है, क्योंकि डोंट फॉरगेट दे आर ऑल्सो डिवोटीज, वो भी भगवान का भक्त है, इसीलिए भगवान ने उनको नियुक्त किया है ये सब पद में। लेकिन क्या प्रॉब्लम है, मिश्रित भक्त है। वो लोग 100 अश्वमेध करके यज्ञ करके इंद्र बना है, लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ क्यों किया है? इंद्र बनने के लिए, भोग करने के लिए, हाई लेवल भोग करेंगे इंद्र बन के, पूरा सब देवता लोग हमारा कंट्रोल में रहेगा। माय गुडनेस, क्या पावर रहेगा मेरे पास। कभी भी कहीं भी वर्षा करना है हम खुद कर सकते हो। तो मेरा पर्सनल में, जैसे कभी कभी चीफ मिनिस्टर भी कोई एक पद ले लेता है ना, कोई मिनिस्ट्री ले लेता है। इंद्र तो देवराज है, प्लस बारिश भी उनका अंडर में है। और मैं हवा को रोक सकता हूँ, मैं विद्या दे सकता हूँ, नहीं देवी दे सकता हूँ, मैं एवरी देवी एंड देवता अंडर माय कंट्रोल। मैं बोल सकता है तुम इसको हवा मत दो, तुम मतलब बारिश करो, एक्सेट्रा एवरीथिंग। कैन यू इमेजिन, सुपर पावर मेरे हाथ में है। क्या मैं पोस्ट में रहूंगा, माय गुडनेस, ये बटन दबूंगा तो ये होगा, ये बटन दबूंगा तो ये होगा। तो वैसे उसी इल्यूजन में वही उसी में फंस जाते हैं। तो एक बार राम जी जैसे सुग्रीव को राजा बना दिए थे, तो वो बीच में इंद्र तृप्ति के लिए वो तो भूल गया था, फिर राम जी को बीच में भूल गया था। हाँ, इंद्र तृप्ति में लग गया था पूरा, दूसरे का, अपना भाई का स्त्री को लेकर, तारा थी ना वो बालिका, उसी को लेकर। और फिर लक्ष्मण सोचा, अरे हम लोग का समझौता हुआ था ये चातुर्मास के बाद, यू आर सपोज टू हेल्प मी, बस आप तो फॉरगॉट एवरीथिंग। हाँ, अभी इंद्र तृप्ति में जाकर बार बार बोल रहा था, तो रोशनी माता जी वो सुन नहीं रहा था। कौन? सुग्रीव बोला नहीं हम आएंगे, ऐसे टाल रहा था बात को। फिर जाकर लक्ष्मण ने बोला, ये इस बार नहीं आया तो मार दूंगा तुमको। फिर ठीक है ठिकाने में आया दिमाग में ऐसे। हरे कृष्णा प्रभु। हाँ, तो वो जो 84 लाख स्पीसीज है, वो क्या 14 लोग मिला के होता है कि सिर्फ जिस लोग में हम लोग 14 लोग मिला के होता है? 14 लोग मिला यस एब्सोल्युटली, ऑल 40। तो अगर नहीं होता तो बाकी कौन सा स्पीसीज है वो सब कहाँ का? 84 में से तो होगा ना, बाकी लोगों में जो है एकदम डिवीजन किया हुआ। यूजुअली आपको मैक्सिमम वैरायटी ऑफ 80 लैक्स मर्तलोक में दिखाई देगा। और ये लोग, ये पर्टिकुलर लोग, ये 14 भुवन में और दूसरा लोकों में दिखाएगा। क्योंकि देखिए, ऊर्ध्वलोक में सूक्ष्म शरीर वाले लोग तो वो 4 लाख नहीं होगा ना, मनुष्य शरीर वाले होगा, 80 में से नहीं होगा। आप समझ रहे हैं? कोई पशु पुण्य कार्य करके सूक्ष्म शरीर रूप में ऐसा तो नहीं होगा। हाँ, वो मनुष्य ही हो सकता है। यस, आगे। इस श्लोक में 3 गुणों के और कोई पशु पाप कार्य करके नीचे भी तो नहीं जा सकता। पशु क्या पाप कार्य करेगा? वो तो शरीर का धर्म है कि वो नॉन वेज खाएगा किसी को मार के। तो शरीर, पशु के लिए पाप और पुण्य कुछ होता नहीं है, वो उसका बॉडीली एक्टिविटी वैसा है। पाप पुण्य यूजुअली देखा जाए तो मनुष्य 4 लाख योनि का ही होता है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? प्रभु जो 4 लाख योनि में अलग अलग लोक में सब मनुष्य के भी 4 लाख योनि हो। हाँ, मनुष्य का 4 लाख, ये देवी देवता सब मनुष्य योनि में आता है। लेकिन हाँ, डोंट थिंक उनका अलग योनि है। मतलब जीव तो पूरा 84 लाख है, जीव तो 84 लाख ही है। लेकिन ये 4 लाख जो है मनुष्य कैटेगरी, इसमें देवी देवता सब आता है। तो प्रभु जो हम लोग हमेशा सुनते हैं कि देवी देवता भी ये शरीर पाना चाहते हैं क्योंकि हम यहाँ भक्ति, ये शरीर नहीं पाना चाहते हैं, डिवोटी बनना चाहते हैं। अच्छा। क्योंकि देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, सोचिए क्या रखें, ठीक है, सोचिए ये बीच में व्हाइट वाला लाइन दिख रहा है। सोचिए ये मर्तलोक है जहाँ हम लोग हैं, इसके नीचे अधोलोक, इसके ऊपर ऊर्ध्वलोक। ठीक है, यहाँ 7 लोक है, वो भूवर ब्रह्मलोक है। ठीक है, तो देवी देवता लोग यहाँ कहीं हैं स्वर्ग में, समझ में आ रहा है? लेकिन भजन कीर्तन करके यहाँ से एक एक करके ऊपर चला जाता है। कहाँ? इसके भी ऊपर, वैकुंठ, गोलोक वृंदावन। ये लोग खड़ा होकर देख रहे, वाह, हम लोग के सामने से ये नीचे वाला लोगों का लोग ऊपर चले जा रहे हैं और हम लोग कुछ कर नहीं पा रहे, इधर सोमरस पी के। समझ में आ रहा है? उन लोग आंखों का सामने से एक ये देखो और किया, ये देखो और एक डिवोटी किया ऊपर। तो दे ऑल्सो वांट टू कम हियर एंड डू डिवोशनल सर्विस। यहाँ में इतना भोग है ना सूक्ष्म रूप में। हाँ, इतना भोग करने से भोगेश्वर्या प्रसक्ता नाम चाहता प्रसक्तम भगवत साथ का बुद्धि समाधो। इतना भोग और ऐश्वर्य में जो डूबा है उसको कभी भक्ति करने का इच्छा ही नहीं करेगा।
उसको बोलेगा दुखाला अशाश्वतम, वो पिताजी का होटल में है, उसको क्या दुखाला अशाश्वतम। तो जब यंगस्टर्स को जाकर बोलेगा ये जीवन दुखाल है, अशाश्वतम है, बोले कि क्या, हम स्कूल से आते हैं, बेड में लेट जाते हैं, ऐसा करते एक जूता उधर, ऐसा करते एक जूता उधर, मम्मी खाना बनाकर खिला भी देता है, और आप बोल रहे हैं दुखालय अशाश्वतम, ये तो सुखालय है। तो यूथ वाले को इसलिए अलग से प्रचार किया जाता है। कोई शादीशुदा व्यक्ति को बोले दुखालय, वो तुरंत मैचिंग बोला, एकदम सही बोला आपने। लेकिन कोई यूथ वाले को बोले दुखालय नहीं, उसके लिए एक प्रचार अलग होता है, उसका पूरा तरीका अलग है। ये सबसे इजी है एक्चुअली, गृहस्थों को प्रचार करना सबसे इजी है। सिर्फ दुख का हारमोनियम गाना सुनाइए, सब आंसू गिराए, बोले सही है, हम आएंगे आपका क्लास में, डेली आएंगे। लेकिन यूथ वाले को उसमें ढिकचिक ढिकचिक गाना, कीर्तन, घुमाना फिराना, प्रसाद, ये सब खिलाइए, आते रहेगा। फिर आस्ते से दवाई दे दीजिए, दुखा लगेगा, वो समझ जाएगा। यस, आगे। इस श्लोक में 3 गुणों के कर्मों के फल को स्पष्ट रूप से बताया गया है। ऊपर के लोक को या स्वर्ग लोक में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होता है। जीवों में जिस मात्रा में सतोगुण का विकास होता है, उसी के अनुसार उसे विभिन्न स्वर्ग लोकों में भेजा जाता है। सर्वोच्च लोक सत्यलोक या ब्रह्म लोक है, जहाँ इस ब्रह्मांड के प्रधान व्यक्ति ब्रह्मा जी निवास करते हैं। हम पहले ही देख चुके हैं कि ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, उसका अनुमान करना कठिन है। तो भी सतोगुण नामक जीवन की सर्वोच्च अवस्था हमें वहां तक पहुंचा सकती है। रजोगुणी मिश्रित होता है। हर एक सेंटेंस समझ में आए, फिर से एक बार देख लीजिए, 2 सेकंड देख लीजिए, रुक जाइए। सतोगुण वाला सब कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोड ऑफ गुडनेस समझ में आया? प्रभु जी, ये जो दे रहे हैं कि लाइक ब्रह्मलोक में जिस प्रकार जीवन की आश्चर्यजनक परिस्थिति है, हाँ, आश्चर्यजनक। अभी देखिए, प्रभुपाद अभी डिस्क्राइब नहीं किया, अभी मैं क्या डिस्क्राइब हो सकता है, मैं बोल सकता हूँ। ब्रह्मलोक में जहाँ ब्रह्मा जी रहता है, बहुत पिक्यूलियर है, जो भी आपको चाहिए मिल जाएगा, कल्पवृक्ष है। आज हम लोग के लिए तो आश्चर्यजनक ही है ना। अभी हमें बोले अभी हमको चाहिए पिज्जा, कुछ आएगा हाथ में, कुछ नहीं आया, लेकिन हो सकता है कि वहाँ कुछ मीन्स द वे ऑफ इंद्रिय सेंस ग्रेटिफिकेशन इज वेरी सटल, वेरी हाई। वहाँ ब्रह्मलोक में, सिद्धलोक में जो जाते हैं, वो पिज्जा पास्ता के लिए नहीं जाते हैं, वो सब स्थूल शरीर का खाना पीना है, वो सब निम्न लोक में होता है। वो लोग जाता है, देखिए ये जैसे मैं उदाहरण दे रहा हूँ आपको, और ज्यादा सिद्ध लोग, ये सिद्धि प्राप्त करके लोग ऊपर तपोलोक, महरलोक में जाता है। वहाँ सिद्धि में आप बैठे हुए ध्यान कर, आप आस्ते आस्ते दिखेगा आप आसमान में उठ गया, ऐसे अलग अलग प्रकार का सिद्धि, ये सब ज्यादा उन लोग को इंटरेस्टिंग लगता है। स्थूल दे आर नॉट डन विथ, वो तो छोटा, वो निम्न वाला है। सोचिए फॉर एग्जाम्पल, ये घूस वूस कौन लेता है? जो एकदम निम्न कैटेगरी क्लर्क वर्क है, उन लोग की पासपोर्ट ऑफिस में जो एकदम बॉस, एकदम टॉप मोस्ट, उसको पैसा क्या चाहिए, हमको थोड़ा प्रमोशन दिला दीजिए। अच्छा ठीक है, टाका एक ही लगे हमें, नहीं ठीक, कोई बात, हमको पोस्ट हाई चाहिए, आई वांट हायर पोस्ट। एवरीबडी सम्मान करेगा, सैल्यूट मारेगा, हम लाल गाड़ी में घूमेंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने पैसा नहीं बढ़ाएगा तो नो प्रॉब्लम, यू नो। उनके लिए मान सम्मान ये सब ज़्यादा है। दिस आर सूक्ष्म इंद्र तृप्ति, दैट मैटर्स मोर देन स्थूल इंद्र तृप्ति, लाइक यू नो खाना पीना ये सब एंड सेक्स लाइफ। नो, वी डोंट वांट दैट। जो महरलोक वहरलोक में जाते हैं, वो नैष्टिक ब्रह्मचारी रहता है, आजीवन ब्रह्मचारी रहता है। तो इमेजिन, फिर भी वो जगत में है, ही डजंट वांट सेक्स लाइफ, बट ही इज इन महरलोक, जनलोक, तपलोक, तपस्वी लोग, नैष्टिक ब्रह्मचारी पालन करके, लेकिन बोल रहे आप सूक्ष्म इंद्र तृप्ति, यस, उसमें भी इंद्र तृप्ति है। मैं नैष्टिक ब्रह्मचारी हूँ, तुम लोग सब मर्त लोक वाले सब इंद्र तृप्ति में डूबा हो। समझ पा रहे सत्यभामा माता जी? ऐसे करके वो सूक्ष्म इंद्र तृप्ति करता है। मैं और एक सूक्ष्म इंद्र तृप्ति का उदाहरण दे रहा हूं। ये तो डिवोटीज के लिए है, लेकिन ये सत्य घटना है। कोई एक भक्त, ये गायत्री ब्राह्मण एक ही है, ब्राह्मण और कोई ब्राह्मण है नहीं, तो गायत्री करता है 3 बार, लेकिन बहुत लोग भूल भी जाते हैं, क्योंकि 6 बजे करना है, 12 बजे करना है, फिर से 6 बजे करना, भूल जाता है। तो एक भक्त था, वो कभी गायत्री मिस नहीं करता था, कभी नहीं, और सबको बोलता भी था, मैं आज तक कभी गायत्री मिस नहीं किया, मैं डेली एकदम रेगुलर गायत्री करता हूँ, ब्राह्मण दीक्षा एकदम डायरेक्ट 6 बजे, एकदम 12 बजे, एकदम टाइमली, सब मोबाइल में अलार्म दे देता था, एकदम टाइमली, आज तक कभी गायत्री मिस नहीं हुआ। इसमें वो गर्वित होता भी था, ही वाज वेरी प्राउड ऑफ इट। तो एक दिन क्या हुआ, गायत्री करने आया, 5 मिनट आगे, तो देख रहा है आस्ते आस्ते के अच्छा स्टैंड लगी, देख रहे अब शिवपुर 2 दिन बस, तो देख रहे हैं कि 5 मिनट आ गया, अभी भी 4 मिनट बाकी है, ठीक 12 बजे शुरू करेंगे, तो 3 मिनट बाकी है, 2 मिनट बाकी है,
1 मिनट बाकी है। बारह बजा और उसको सो ही गया। सो गया तो माया देवी देख रहा है ये तो सो गया, फिर इसका जो अहंकार है कि मैं कभी मिस नहीं करता हूँ तो टूट जाएगा। उसको उठा दिया माया देवी, उठो उठो गायत्री टाइम हो गया। आप गायत्री, मैं अभी तक कभी मिस नहीं करता हूँ गायत्री। देखिए तो माया देवी भी उसको उठा दिया। हाँ, क्यों? सो दैट वो अहंकार उसका बना रहे। हाँ, ये है सूक्ष्म इंद्रजित्ति। तो अच्छा चीज के लिए भी प्राउड होना। मैं कभी झूठ नहीं बोलता, मैं सत्यवादी युधिष्ठिर हूँ। भगवान आकर बोल रहे, प्लीज बोलो उसको अशक्तमा। नहीं नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलता। अरे भगवान बोल रहे तुमको बोलने के लिए, जो सत्य का आधार है वो बोल रहा है नहीं नहीं मैं ये बोल दूंगा तो फिर मेरा सत्यवादी युधिष्ठिर वाला जो टैग है वो हट जाएगा। नहीं नहीं प्लीज। तो फिर उनको अच्छा ठीक है ये बोलो। ठीक है, यस आगे। प्रभु जी यहाँ पे है कि ऊपर के लोग को या स्वर्ग लोकों में प्रत्येक व्यक्ति अत्यंत उन्नत होते हैं। तो उन्नत होते हैं मतलब सुखी रहते हैं? नहीं, उन्नत मीन्स उन्नत इंद्रिय रहता है। देखिए मैं जैसे बताया वो भी भक्ति करके गया ऊपर, याद रखिएगा पुण्य का बैलेंस था अच्छा। हाँ, और अगर कोई आजीवन ब्रह्मचारी पालन करके गया, क्या वो उन्नत नहीं है? ब्रह्मचारी पालन करना क्या इतना ईजी है? नहीं। सो दैट मीन्स ही इज हम लोग से तो बहुत उन्नत है। और उस तरह से स्थूल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, स्थूल इंद्रिय तृप्ति नहीं है, उतना सब छोटा छोटा चीज। वो बड़ा मछली है, वो छोटा छोटा चीजों के लिए नहीं चाहता है। उन्नति तो वही एक तरह से हो गया कि पोजीशन, और उसके लिए वो लोग कर रहे हैं मतलब। यस वो भी है। प्रभु ब्रह्म लोक ब्रह्म ज्योति एक ही है? नहीं 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 14 लोक का टॉप लोक ब्रह्म लोक है, ब्रह्मा जी रहते हैं। ब्रह्मा जी रहते हाँ, ब्रह्म ज्योति अलग है, वो भगवान के एफलजेंस, वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में आता है। हाँ। वो स्काई ऑफ द स्पिरिचुअल वर्ल्ड ब्रह्म ज्योति। वो ब्रह्म ने के ऊपर में। हाँ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में। फर्स्ट ऑफ ऑल वो जड़ जगत में है नहीं ब्रह्म ज्योति। above the 14 अबव एंड ये है स्पिरिचुअल वर्ल्ड, ये जड़ जगत। जड़ जगत मैटेरियल वर्ल्ड, मैटर जहाँ हम लोग है, वो मैटर नहीं है, वो स्पिरिट है, वो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है। ब्रह्मलोक, ब्रह्म ज्योति सॉरी। सत्य। हाँ, वो फोटो होने से अच्छा होता, फोटो तो है नहीं, तो मोबाइल में दिखाना पड़ेगा। प्रभु देखो ना একটু পাঠানো এই স্পিরিচুয়াল ওয়ার্ল্ড ম্যাটেরিয়াল ওয়ার্ল্ডের ফটোটা একটু গ্রুপে পাঠিয়ে দিন, তাহলে ওটা একবার ডিসকাস হয়ে যাবে। आगे पढ़िए। रजोगुण मिश्रित होता है, यह सतो तथा तमोगुण के मध्य में होता है। मनुष्य सदैव शुद्ध नहीं होता, लेकिन यदि वह पूर्णतः रजोगुणी हो तो इस पृथ्वी पर केवल राजा या धनी व्यक्ति के रूप में रहता है। लेकिन गुणों का मिश्रण होते रहने से वह भी नीचे जा सकता है। इस पृथ्वी पर रजो या तमोगुणी लोग बलपूर्वक किसी मशीन के द्वारा उच्चतर लोकों में नहीं पहुंच सकते। रजोगुणी में इसका भी संभावना है कि अगले जीवन में कोई प्रमद हो जाए। प्रमद हो जाए मैंने पतन हो जाए, मैंने फिर से तमोगुण में आ जाए, पागल हो जाए। रजोगुण इतना टका 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 तो पागल हो गया, एकदम पागल। हाँ, तो तमोगुण में आ गया। समझ में आया सब कुछ? देख लीजिए, देख लीजिए। आज इसीलिए इतना टाइम दे पा रहा क्योंकि पिछले दिन बहुत ज्यादा श्लोक कर लिया था। अगला पैरा। यहाँ पर निम्नतम गुण तमोगुण को अत्यंत गर्हित जघन्य कहा गया है। अज्ञानता तमोगुण विकसित करने का परिणाम अत्यंत भयावह होता है। स्लोली स्लोली। यह प्रकृति का निम्नतम गुण है। मनुष्य योनि से नीचे पक्षियों, पशुओं, सरीसृपों, वृक्षों आदि की 80 लाख योनियां हैं, और तमोगुण के विकास के अनुसार ही लोगों को ये अधम योनियां प्राप्त होती है। हरे कृष्ण। तो किसी को तमोगुणी व्यक्ति नॉनवेज बहुत खाता है, जाओ इनको टाइगर बना दो, ऐसे कुछ। चलो 80 लाख से मैचिंग योनि। यहाँ पर तामसा शब्द अत्यंत सार्थक है। यह उनका सूचक है जो उच्चतर गुणों तक ऊपर ना उठकर निरंतर तमोगुण में ही बने रहते हैं। उनका भविष्य अत्यंत अंधकारमय होता है। देखिए कि बहुत ऐसे व्यक्ति है, नहाते नहीं है, गंदा कपड़ा पहनता है, सोते रहता है, मांसाहार करता रहता है, अवैध संगत करते रहता है, नशा वशा में एकदम डूबा हुआ है ना। ऐसे समाज में बहुत एकदम एकदम तमोगुनी सोच भी वैसा है, उनका फ्रेंड सर्कल भी वैसा है, एकदम तमोगुनी व्यक्ति। या तमोगुणी तथा रजोगुणी लोगों के लिए सतोगुणी बनने का सुअवसर है, और यह कृष्ण भावनामृत विधि से मिल सकता है। तो प्रभुपाद जाकर ऐसे तमोगुनी व्यक्ति को हाँ एकदम हरिनाम देकर टॉम्किंस स्क्वायर में एकदम
एकदम नीचे से सबसे ऊपर में लेके गया, है ना, शुद्ध सतगुण में लेके गया एकदम, बीच में छोड़ के बीच में रजोगुण सतोगुण एकदम डायरेक्ट हरिनाम देकर। यस। लेकिन जो इस अवसर का लाभ नहीं उठाता वह निम्नतर गुणों में बना रहेगा। एक बार प्रभुपाद पे एक भक्त बोल रहा है, प्रभुपाद जी आई विल नॉट क्विट स्मोकिंग, व्हाट विल यू डू? ऐसे प्रभुपाद को बोला। प्रभुपाद बोला ठीक है, डोंट क्विट स्मोकिंग बट यू कैन नॉट स्टॉप फ्रॉम द कॉन्सिक्वेंस ऑफ स्मोकिंग। स्मोकिंग का परिणाम उसको तो आप रोक नहीं पाओगे। ठीक है, मेरे को रोक दिया, मैं कुछ कर नहीं पाएंगे, आपको बोल नहीं पाएंगे। कोई बोल रहा है स्मोकिंग करेंगे, मैं तो क्या कर सकते हैं आप उस व्यक्ति को? जबरदस्ती तो रोक नहीं सकते। हाँ, लेकिन ठीक है, इसका परिणाम को आप रोक सकते हैं क्या स्मोकिंग करने? नहीं। अगला श्लोक 19 नंबर से देखिए। नान्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा द्रष्टानुपश्यति गुणेभ्यश्च परं वित्ति मद्भावं साधिगच्छति। यस, नेक्स्ट रोशनी माता जी पढ़िए। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीनों गुणों से परे है, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। ओके, मेरा दिव्य स्वभाव को प्राप्त। अब जी सब अपना ग्रुप देखिए, ग्रुप में वो फोटो डाला गया है। हाँ, उसको क्लिक कीजिए, देखिए बड़ा हो जा रहा है फोटो। देखा आप लोग, ग्रुप में डाला गया अभी अभी। हाँ, उसमें क्लिक करिए। देखिए ये मेरा फोटो है, दिख रहा है आपका? आपका मोबाइल में भी दिख रहा है? करना भी नहीं है, ऊपर में जो है फोटो देखिए ऐसी। हाँ करेक्ट। तो जितना भी ग्रीन पोर्शन दिख रहा है वहां तक मटेरियल वर्ल्ड है। ग्रीन पोर्शन देखा आपने? नीचे जो ग्रीन पोर्शन है, अभी ग्रीन पोर्शन को देखिए नीचे, थोड़ा जूम भी कर सकते हैं आप। अच्छा, ये क्लियर नहीं है, उसमें कारण ओशन लिखा हुआ है, एक्चुअली ब्रह्म ज्योति लिखा हुआ है व्हाइट वाला पोर्शन बीच में। वो व्हाइट वाला पोर्शन से स्पिरिचुअल वर्ल्ड यानी आध्यात्मिक जगत शुरू हो जा रहा है। क्लियर है? और उसके ऊपर क्या है, पहाड़ जैसा है, वो कैलाश धाम है। उसके ऊपर क्या है, एक ऑल्टर जैसा दिख रहा है, राधा कृष्ण अंदर है, वो वैकुंठ प्लैनेट्स है। उसमें बहुत छोटा छोटा स्टार जैसा है, वो अलग अलग ठाकुर जी का अवतारों का प्लैनेट्स है। जितना अवतार उतना प्लैनेट्स, असंख्य अवतार, क्योंकि भगवान का असंख्य प्लैनेट्स है। उसके ऊपर जो एक लोटस का पेटल का पंखुड़िया है, ऊपर नहीं है, ये गोलोक वृंदावन, इसका भी 3 पोर्शन है, अयोध्या, मथुरा और गोकुल। ठीक है, अयोध्या अभी उसमें मत आइए, अभी वो प्रश्न को जन्म देगा। बस यहीं तक आज से सीमित है। ब्रह्म ज्योति वाला क्लियर हो गया आपका? ये था ना? हाँ, तो ब्रह्म ज्योति यही लाइट है, व्हाइट वाला एफल्जेंस। ये भगवान का शरीर का जो रश्मि चल रही है ना, भगवान का शरीर से। आप देखें इसको, हम लोग आगे इंग्लिश में इस्कॉन में आने के आगे हेलो बोलते थे, हेलो। भगवान का शरीर देखिए, कोई भी भगवान का फोटो दिखेगा, इसमें चारों ओर एक तो लाइट रहता है ना? हाँ, गौतम बुद्ध का कोई भी फोटो देखिएगा, उसमें भगवान का चारों ओर एक लाइट। वो एक्चुअली दे वांटेड टू, उनको तो ज्ञान नहीं है, वो तो वैसे ही बना लिया, लेकिन शास्त्र ध्यान वो ब्रह्म ज्योति है। भगवान का शरीर से इल्यूमिनेशन निकलता है, उससे स्पिरिचुअल वर्ल्ड आलोकित होता है। जैसे हम लोग का मटेरियल वर्ल्ड कैसे आलोकित होता है, सन दिन में और रात में मून लाइट से, है ना? लेकिन स्पिरिचुअल वर्ल्ड भगवान का शरीर से जो लाइट निकलता है उससे आलोकित होता है, उसी को ब्रह्म ज्योति बोला जाता है। ओके, और वो ब्रह्म ज्योति के नीचे कारण सागर है। ये ब्रह्म ज्योति के नीचे जो है वो ग्रीन कलर पोर्शन, वहीं से जड़ जगत शुरू हो जा रहा है। ठीक है, तो माता जी जड़ जगत शुरू हो जा रहा है, उसी से यहीं से जड़ जगत शुरू हो जा रहा है। जड़ जगत में मटेरियल वर्ल्ड, इसके ऊपर ब्रह्म ज्योति एंड ऊपर वाला प्लेनेट सब आध्यात्मिक जगत है। ठीक है, तो जड़ जगत कहां से शुरू होता है? ये ग्रीन वाला पोर्शन से जड़ जगत शुरू हो जाता है। स्पिरिचुअल वर्ल्ड कहां से शुरू होता है? ये व्हाइट वाला पोर्शन से ऊपर तक। प्रभु फर्स्ट यूनिट में जो हम लोग पढ़े हैं, पहला 4th या 5th अध्याय में जो ब्रह्म ज्योति के बारे में बताए थे प्रभु जी। हाँ हाँ, तो जैसे आप बोल रहे हैं कि वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड है, हाँ लेकिन प्रभु वहां से भी तो रिटर्न आ जाता है। हाँ, होता है। जरूरी नहीं है कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में पहुंच गए तो ऊपर जाएंगे। जरूर नहीं, हम लोग तो सब ऊपर से। हम हो सकता है कि हम लोग में से बहुत है जो ब्रह्म ज्योति से गिरा है, बहुत है जो वैकुंठ प्लेनेट से गिरा है, बहुत है जो गोलोक वृंदावन से गिरा है, भगवान से विरोध करने के लिए। प्रभु जरूरी नहीं कि एलिवेट जो हो रहा है वो होगा,
वापस हाँ बट रेयर, क्योंकि भगवान खुद ही बोलते हैं ब्रह्मा भुवन आलोका पुनरावृत्ति अर्जुना माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते, फिर से वापस नहीं आना पड़ता है, लेकिन आते हैं फिर भी। ठीक है, वो जो ग्रीन वाला पोजीशन बोल रहे हैं जहाँ हाँ पोर्शन जहाँ महाविष्णु जो पानी में लेटे हुए हैं, जो येलो कलर धोती पहन के देख रहे हैं शुरू हाँ होता है। हाँ हाँ क्लियर नहीं थोड़ा पिक्चर में, लेकिन वहाँ से यहाँ से ये कारण सागर है, यहीं से मटेरियल वर्ल्ड शुरू हो गया, ग्रीन कलर पोर्शन तो से। वो बहुत सारा ब्रह्मांड है, वो भगवान के महाविष्णु के लोम से निकल रहा एक्सेल और है। हाँ, इनर। फिर एक तो ब्रह्मांड को एक्सपैंड करके दिखाया एक गया। ब्रह्मांड को बड़ा करके दिखाए, वहाँ 14 लोग। हाँ करेक्ट, ऐसे ही हर एक ब्रह्मांड में है। ब्रह्म, अच्छा ब्रह्म ज्योति कहाँ है और ब्रह्म लोक कहाँ है? हाँ ठीक है, ब्रह्म ज्योति तो पूरा व्हाइट वाला पोर्शन है। हाँ। ओके आगे पढ़िए, तो फिर से इसका अनुवाद पढ़िए, ध्यान से देखिए अनुवाद 19 नंबर का। जब कोई यह अच्छी तरह जान लेता है कि समस्त कार्यों में प्रकृति के तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य कोई कर्ता नहीं है, और जब वह परमेश्वर को जान लेता है जो इन तीन गुणों से परे हैं, तो वह मेरे दिव्य स्वभाव को प्राप्त होता है। पढ़िए मत, सब मुंह बंद रखिए, आवाज आ रहा है भाई। आगे तात्पर्य। समुचित महापुरुषों से केवल समझकर तथा समुचित ढंग से सीखकर मनुष्य प्रकृति के गुणों के सारे कार्यकलापों को लांघ सकता है। वास्तविक गुरु कृष्ण है और वे अर्जुन को यह दिव्य ज्ञान प्रदान कर रहे हैं। इसी प्रकार जो लोग पूर्णतया कृष्ण भावना भावित हैं, उन्हीं से प्रकृति के गुणों के कार्यों के इस ज्ञान को सीखना होता है, अन्यथा मनुष्य का जीवन कुमार्ग में चला जाता है। प्रामाणिक गुरु के उपदेश से जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति, अपने भौतिक शरीर, अपनी इंद्रिय तथा प्रकृति के गुणों के अपनी बद अवस्था होने के बारे में जान सकता है। हरे कृष्णा, सोइए मत। वह इन गुणों की जकड़ में होने से असहाय होता है, लेकिन अपनी वास्तविक स्थिति देख लेने पर वह दिव्य स्तर को प्राप्त कर सकता है, जिसमें आध्यात्मिक जीवन के लिए अवकाश होता है। वस्तुतः जीव विभिन्न कर्मों का कर्ता नहीं होता, उसे बाध्य होकर कर्म करना पड़ता है, क्योंकि वह विशेष प्रकार के शरीर में स्थित रहता है, जिसका संचालन प्रकृति का कोई गुण करता है। ये यूजुअली 80 लाख के बारे में बोल रहे हैं, जबरदस्ती उसी में करना पड़ता है। उसको हिरन को मारने का इच्छा नहीं है, लेकिन मारना पड़ेगा, पापी पेट का सवाल है, तो कुछ मिलेगा नहीं, घास तो खाएगा नहीं उस शरीर में। क्या ऐसा भी बोल सकते हैं तीनों क्योंकि गुण के 80 लाख में सीमित स्वतंत्रता नहीं है, उसीलिए 80 लाख जो है वो शरीर का नेचर को फॉलो करने के लिए बाध्य होता है, इज फोर्स्ड टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ द बॉडी। सीमित स्वतंत्रता का क्या तीनों गुण के मनुष्य में रहता है ना, 80 आप नॉनवेज खा सकते हैं, नॉनवेज नहीं भी खा सकते हैं, ये आपका हाथ में है। ऑप्शन टाइगर को नहीं बोल सकते हैं तुम घास खा सकते हो, तुम बोलो नहीं हमको घास खा नहीं सकते, शरीर ऐसा दे दिया ठाकुर जी हम घास नहीं खा सकते। ठीक है, तीनों गुण हमारे ये मनुष्य शरीर में ही प्रभावित करता है। एकदम उनको का क्या गुण प्रभावित करेगा? पशु लोग को आप बोल नहीं सकते पशु सत्वगुण में आ गया था तो योगा करने लग गया। प्रभु पुण्य और पाप से भी ऊपर है वो। हाँ ऊपर नहीं है, sorry, पुण्य और पाप- जुरिस्डिक्शन नहीं है, पुण्य क्या पाप क्या उसके लिए। पुण्य में वो कुछ दान दे देगा पशु को, टाइगर जाकर सबको लंगर में खिला दिया, ऐसे कुछ नहीं होगा। वो सबसे कुछ लेना देना, वो मारने से भी कुछ पाप नहीं लगेगा, वो तो शरीर का धर्म है वैसे। आगे। कर्म जो बोला प्रभु, हाँ जी, कुछ कर्म का वजह तो मिला ना। हाँ एक चीज मिल सकता है उसको, वो है भक्ति। पाप पुण्य नहीं मिलेगा, लेकिन पशु योनि से भी भक्ति कर सकता है। कोई पशु अनजाने में ठाकुर जी का खिचड़ी प्रसाद चख लिया, भक्त लोग फेंक दिया था, वो दोना से वो थोड़ा चख लिया, बस हो गया, कृष्ण प्रसाद चख लिया एकदम। अभी क्या होगा उसका हमको मालूम, वो चित्रगुप्त को मालूम है, हो सकता है कि नेक्स्ट लाइफ एकदम डायरेक्ट मनुष्य लाइफ मिला, डायरेक्ट। माने उसको इधर सीक्वेंस लाइन से, कोई सोचिए आप टिकट काटने के लिए सियालदह में 30 लोगों के पीछे खड़े हैं, अचानक सियालदह के डीएम आया, आपको पकड़ के बोले आप लोग थोड़ा साइड दीजिए, इनको पहले दे दीजिए, तो टिकट कर सकता है ना ऐसे। हाँ, तो आपको वो सीक्वेंस में नहीं जाना पड़ा, तो हो सकता है वो पशु को डायरेक्ट मनुष्य शरीर मिल गया। और प्रभु जी उसको हरे कृष्ण महामंत्र सुनाए तो भी
जैसे हाँ, तो आप सुनाते क्या किसी को? नहीं। इसका मतलब कुछ एक करते माता हैं। जी है, एक भक्त है। एक सीमंतनी माता जी है, हाँ। उनके घर में डॉग है, तो हाँ। बता रही थी कि मैं उसको हरे कृष्णा मावन सुनाती प्रसाद। हरे कृष्णा। एक भक्त था प्रभुपाद के समय में, तो प्रभुपाद देख रहे कि सुबह सुबह वो क्या कर रहे हैं सब, वो महाप्रसाद लेकर कुछ, मतलब प्रभुपाद जी हम सब चीटी को महाप्रसाद खिला रहे हैं। वो पूरा क्या चीटी वीटी सब जगह थोड़ा थोड़ा दाना दाना, बोला तुम्हारा मंदिर गंदा करोगे क्या? वो सुबह से ऐसा तुम अपने आप को उद्धार करो, सब ऐसे ही उद्धार हो जाएगा। प्रभुपाद उनको सलाह दिया। वो सबको एक चीनी दाना, उससे क्या होगा, पूरा मंदिर में चीटी फैल जाएगा। तो वैसे नहीं, उसीलिए जन्मो सार्थक करो, फिर बोला है करो परोपकार। पहले अपना जन्म सार्थक, पहले खुद फर्स्ट ऑफ ऑल मेक योरसेल्फ अ डिवोटी, देन यू प्रीच अदर्स। जैसे आपने देखा होगा प्लेन में वो एरोस्टेस क्या बोलती है, अपना हाँ पहले अपने आप को मास्क पहने, फिर दूसरों को सहयोगिता करे। नहीं तो सोचिए आप, नहीं हम नहीं पहनेंगे, दूसरों को पहने जाएंगे, हम नहीं देंगे, हम नहीं स्वार्थ है। अरे दूसरे तक पहुंचते पहुंचते आपका ही हरे कृष्णा हो जाएगा, ठीक ना? इसलिए पहले खुद पहनिए, फिर 10 को बचा सकते हैं आप। पहले खुद भक्त बनो तब हाँ। भक्त बनो। तो जैसे हरिनाम का अभी जा रहा हम लोग, प्रोग्राम का जरा पीछे कुत्ता भी चलता है, तो उसका कुछ तो हाँ, आप समझ सकते हो वो शायद कोई डिवोटी होगा, नहीं तो हरिनाम कैसे इतना आसक्त कैसे होगा? हम लोग कुछ खिला नहीं रहा है पीछे पीछे और डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा है, वो हम लोग का मंडली को क्यों फॉलो कर रहा है? तो इससे पता चलता है कि शायद कोई भक्त होगा, कुछ अपराध के कारण ऐसा शरीर मिला उनको। You can understand, हाँ। लास्ट ईयर हम लोग केरला गए थे, तो वहाँ देखिए पे- शास्त्र में उल्लेख किया गया है कि पहला रोटी कुत्ते को देना चाहिए, गाय को देना चाहिए, सब लिखा हुआ है। तो आप बोल सकते हैं शास्त्र में लिखा है कि आप मना क्यों कर रहे हैं? नहीं, गाय को दीजिए ठीक है, अच्छा है, कुत्ता को दीजिए, चोरी छुपा दीजिए, आस्ते करके रख के आ जाइए, कुत्ता को एकदम गोदी में बिठा कर खिलाइए गए, लो शास्त्र में बोला गया है, हाँ तो फिर हो गया। शास्त्र में भी बोला गया कुत्ता का स्पर्श अगर लगे तो आपको शवस्त्रे गंगा झाप लिखा है। इफ अ डॉग टचेज यू वॉट एवर यू आर, ऐसा नहीं कि कपड़ा खोल के आराम से बैठ के फिर स्विमिंग में डाइव मारेगा, ऐसे नहीं। शवस्त्रे गंगा झाप, रन टुवर्ड्स द गंगा बिकॉज यू आर polluted and jump in the Ganges and take a bath, ऐसे लिखा हुआ है। सो यू टू एक्ट इंटेलिजेंटली। कुत्ते को रोटी खिलाना है, खिलाओ, ऐसा करके खिलाइएगा। अपना फोटो मत दिखाओ, क्योंकि वो फिर आपको पीछे पड़ा रहेगा। आप घर से निकलेंगे तो आपको पीछे पड़ा रहेगा, आपको चाटेगा, आपको ये टच करेगा, फिर आपको आसपास गंगा ढूंढना पड़ेगा, ठीक है? हरे कृष्ण। यस, आगे। जब तक मनुष्य को किसी आध्यात्मिक मान्यता प्राप्त व्यक्ति की सहायता नहीं मिलती, तब तक वह यह नहीं समझ सकता कि वह वास्तव में कहाँ स्थित है। प्रामाणिक गुरु की संगति से वह अपनी वास्तविक स्थिति समझ सकता है, और इसे समझ लेने पर वह पूर्ण कृष्ण भावनामृत में स्थिर हो सकता है। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति कभी भी प्रकृति के गुणों के चमत्कार से नियंत्रित नहीं होता। 7वें अध्याय में बताया जा चुका है कि जो कृष्ण की शरण में जाता है वह प्रकृति के कार्यों से मुक्त हो जाता है। जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमशः घटता जाता है। किसी का कोई प्रश्न है? तो भी जैसे जब तक हमको प्रमाणिक गुरु नहीं मिलेंगे, हाँ। वो भी है ना कि हमको गुरु तभी मिलेंगे जब वो टाइम आएगा, बिकॉज़ वी कैन नॉट, टाइम आएगा, मतलब इन द सेंस कि अच्छा आपका प्रश्न क्या है? मतलब प्रमाणिक गुरु पहले तो मिलते कैसे हैं, मतलब लाइक अच्छा, पहला अंडा या पहला मुर्गी, ऐसे कुछ ना? फिर पहले क्या है, प्रामाणिक गुरु तो जानते नहीं, कैसे मालूम पड़ेगा यही प्रामाणिक है, एक्सेट्रा। तो प्रामाणिक गुरु का लक्षण दिया हुआ शास्त्र में। आपको प्रामाणिक गुरु के साथ साथ थोड़ा शास्त्र भी थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ स्पिरिचुअल मास्टर, कि वो गुरु परंपरा है। गुरु परंपरा क्या है? 4 प्रामाणिक गुरु परंपरा है। कौन सा? ब्रह्म, श्री, कुमार और रुद्र। हाँ, सो ये थोड़ा थोड़ा तो घटना पड़ेगा, और बाकी भगवान का कृपा भी है ना, सब मैचिंग होना चाहिए एक्चुअली। नहीं तो जरूरी नहीं है कि आप घूमते रहो कि लेकिन मिले। बहुत लोग ढूंढ रहे हैं प्रामाणिक गुरु, लेकिन निस्वार्थ से जो ढूंढता है उनको मिलेगा। कोई प्रामाणिक गुरु ढूंढ रहा है कि समाज में मेरा भी होगा, सबका पास एक एक है, मेरे पास नहीं है, मेरे को भी चाहिए एक प्रामाणिक गुरु प्लीज। ऐसे कोई खिलौना जैसा नहीं है। व्हाट इज योर इंटेंशन इन गेटिंग आत्म उपलब्धि, भगवत प्राप्ति, ठीक है, देन आएगा गुरु। भगवान भी देखे व्हाट इज हिज इंटेंशन, निस्वार्थ से चाहिए या फैशन से चाहिए, है ना? बहुत लोग फैशन, सच बात बता, समाज में बहुत लोग हैं जो गुरु को रखता है, गुरु से कार्य कराता है। मैं पर्सनली व्यक्ति को जानता हूँ, बहुत धनी है, वो गुरु को तो घर में रख लिया, गुरु से कंटिन्यूअस यज्ञ वज्ञ कराता है, एक्चुअली बहुत पैसा है,
बहुत पैसा है, गुरु को रूम दे दिया नीचे। अब ये रही हाँ, यही रहिए, यही यज्ञ करते रहिए, यज्ञ अनुष्ठान कंटिन्यूअस घर पे होते रहता है, और देवी देवता का पूरा होलसेल वाला ऑल्टर है। हाँ, सब इन लोगों को खुश करते रहिए। हाँ, फंसे हुए हैं जले में, उसी में पैसा है, पैसे से अच्छा से फंसे हुए हैं। माया थी और हेल्प करती हो। हाँ, फंसे रखो इसको। ये इसी से, ये लॉलीपॉप से संतुष्ट है तो इसको लॉलीपॉप देते रहो, ये लो एक कार्टून खाओ। हाँ, प्रभु जब तक नहीं मिल रहे प्रमाण तब हाँ। तक हम कैसे उसीलिए इंटेलिजेंस भी यूज करना है साथ साथ। नहीं मिलेगा क्यों? अगर आप ढूंढ रहे हैं तो भगवान तो भगवत गीता में बता रहे हैं कि वो सप्लाई करेगा। ये यथामान प्रपद्यन्ते ताम तथा मैं वजाम्यहम्। सो वट एवर यू आर डिजायरिंग प्रामाणिक गुरु, उसीलिए इंटेंशन इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। व्हाई यू वांट अ स्पिरिचुअल मास्टर बोनाफाइड? यस, आई वांट टू नो कृष्ण, आई वांट टू नो द सुप्रीम लॉर्ड। सो जब आपका प्रामाणिक गुरु, भगवान आपका प्रामाणिक गुरु का उद्देश्य समझ पाएगा कि इनका प्रामाणिक उद्देश्य है, he has a bona fide intention in knowing a bona fide spiritual master, he'll definitely provide. Definitely, भगवान तो ढूंढ रहे ऐसा व्यक्ति को कि कोई लाइन पे आए, और भगवान सब कुछ करने के लिए राजी है उनके लिए। So why will that person not get? First of all, you tell me this. कोई बोल सकता है कि ये इत्तेफाक से नहीं है कि हम लोग इस्कॉन में हैं। याद रखिएगा, इट्स नॉट अ बाई चांस हम लोग इधर आ गए, नहीं, ये आयोजन था। हम लोग का कर्म फल है, बहुत चीज, मेनी फैक्टर्स आर देयर व्हाई वी आर हियर। बहुत फैक्टर्स गवर्न करता है। कर्म फल क्या था, हम लोग का परिवेश क्या था, हम लोग का पूर्वज कौन थे, हम लोग ने क्या अपना सीमित स्वतंत्र का किस तरह से इस्तेमाल किया। कभी अगर सचमुच भगवान दिखाए कि हम लोग क्यों आया, क्यों सत्यवा माता जी भक्ति में है, अगर दिखाए कि क्या उनका, देखिए पास्ट लाइफ में उन्होंने ये किया था, उसीलिए आज यहाँ है, बहुत अच्छा भी लगेगा। क्या किया था दिखाई, पर भगवान को दिखाइए ना प्लीज, क्या किया था हमने। पर वो नीचे का 2 लाइन में जो व्यक्ति वस्तुओं को यथारूप में देख सकता है, हाँ। उस पर प्रकृति का प्रभाव क्रमश घट सकता है। ये तीनों गुणों का प्रभाव क्या घट सकता है, इसके हाँ। बारे में बोला गया है। हाँ, वास्तविक में देख सकता है तो तीनों गुणों का प्रभाव घट सकता है। मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ। सोचिए, आप देखिएगा समाज में एक फैशन है, जो बहुत धनी व्यक्ति है वो जो भी बोलता है वो ब्रह्म वाक्य हो जाता है, चाहे वो नॉनसेंस बोल रहा है, चाहे वो नॉनसेंस बोलता है, लेकिन सब हाँ एकदम ठीक बोल रहा है, ठीक बोल छे, हाँ एकदम सही, अच्छा आदमी है, देखो कितना अच्छा आदमी है, सिगरेट पीता है, नॉनवेज खाता है, और आप बोल रहे अच्छा आदमी है, नहीं अच्छा बात। तो वास्तविक रूप से देख सकते हैं, एक साधु आकर वो व्यक्ति से कुछ प्रभावित नहीं होगा, उससे क्या लेना देना साधु को। देखेगा कि भक्ति बात नहीं कर रहा है, भक्ति का हिज वर्ड्स आर नॉट एज पर स्क्रिप्चर्स, उसके लिए वो 4 आना भी नहीं है, ही इज नॉट वर्थ 25 आना। साधु के लिए क्या है ये व्यक्ति? गार्बेज है, जो कृष्ण कथा नहीं है, कृष्णमय नहीं है, कृष्ण वाक्य नहीं है, कुछ नहीं उसके लिए। लेकिन तो वास्तविक देख सकता है, डिवोटी कैन सी। मैं उसी दूसरे चीजों के उदाहरण दिए, माया है, हंस का उदाहरण दिया, क्या पानी है क्या दूध है, वो पता चल जाता है व्यक्ति को, साधु को पता चल जाएगा, ही इज नॉट वर्थ। और वही साधु एक फकीर को देखेगा, लेकिन उनमें जैसे वो राजा रघुगन ऋषभ देव को देखकर समझ गए हीरा है, ही इज जेम, पूरा भागवत तत्व मालूम है, वो उधर के उनको दंडवत किया, रघुगन को, राजा एक रघुगन को दंडवत किया। या आगे अगला श्लोक 21, 20 या 21। गुणान एतान अतित्यात्रिन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्युर्जरा दुःखेर विमुक्तो अमृतम अश्नुते। हम लोग का अभी भक्ति शास्त्री इंग्लिश बैच शुरू होगा नेक्स्ट मंथ से। आप लोग अगर कोई इंटरेस्टेड है, कोई जाना पहचाना है, आप लोग बोल सकते हैं। इंग्लिश बैच शुरू हो रहा है फ्रॉम नेक्स्ट मंथ, जनवरी ऑनवर्ड्स। आप लोग को मिला है, आप लोग देखें पोस्टर्स, देखा है ना। टाइमिंग क्या लेक्चर हम लोग एक्चुअली, ये बहुत लोग कंप्लेन करता है कि हम लोग ऑफिस या बिजनेस है, हम लोग आ नहीं पाते, दिन में या शाम को आ नहीं पाते हैं। हाँ, तो इसीलिए हम लोग ने वीकेंड बैचेस रखा है, सैटरडे इवनिंग, संडे इवनिंग 6 to 8। हाँ, सो बोलिएगा जो आप लोग को जाना पहचाना है, इंग्लिश में करना चाहते हैं। क्या कुछ पूछ रहे थे आप? लेक्चर में इंग्लिश में होगा तो? हाँ, लेक्चर इंग्लिश में, जैसे अभी हम हिंदी में बोल रहे हैं तो वैसे इंग्लिश में पूरा होगा लेक्चर। अलग अलग फैकल्टी से रहेगा, मंदिर से या कॉन्ग्रेगेशन से, वैसे जैसे ये हो रहा है वैसे वो भी होगा। यस, आगे। जब देहधारी हम लोग देखा कि हम लोग का कॉन्ग्रेगेशन इस्कॉन कलकत्ता का लगभग 4-5 हज़ार
4,500 भक्त जैसा है, 3,500 फिर 4,005 ऐसे कुछ लास्ट 2 ईयर्स में इंक्रीज हुआ है, स्पेशली आफ्टर कोविड। और भक्ति शास्त्री सिर्फ 150 लोग हैं, सो दैट इज वेरी लेस। तो पीपल शुड नो अबाउट द स्क्रिप्चर्स इन डिटेल, नॉट इवन क्या 1%, 10% भी नहीं हुआ। तो इसीलिए हम लोग का ये एजुकेशन बोर्ड बनाया है काइव, आप देखे होंगे इसको, कलकत्ता का काइव एजुकेशन, कोलकाता इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन, जैसे अलग अलग राज्य में भी मायापुर इंस्टीट्यूट फॉर वैदिक एजुकेशन है, MIHE है, VIHE है, वृंदावन इंस्टीट्यूट ऑफ हायर एजुकेशन। तो उसके लिए हम लोग ये काइव बनाए, तो इसके थ्रू से हम लोग एजुकेशनल कोर्सेज प्रमोट करेंगे। अभी म्यूजिक क्लासेस चल रहा है, फिर कुछ दिन आगे पुजारी क्लास हुआ था, फिर से आएगा। अभी और भी हम लोग नया चीज़, हम लोग नया कोर्सेज हम लोग भक्ति वैभव लाने का प्रयास कर रहे हैं। फरवरी महीना से भक्ति वैभव शुरू होगा। TTC जो टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स है, वो अभी जस्ट हम लोग ने ब्रह्मचारी आश्रम में ब्रह्मचारियों लोग के लिए कंप्लीट किया है। अभी गृहस्थ लोग के लिए भी TTC आएगा। भक्ति शास्त्री इंग्लिश चल रहा है, हिंदी चल रहा है, सॉरी बांग्ला चल रहा है, और इंग्लिश आने वाला है। ऐसे करके हम लोग नया कोर्सेज प्रमोट कर रहे हैं, क्योंकि पिछले कुछ सालों में कोर्स था ही नहीं, कुछ देयर वाज नथिंग। तो ये तो जो लोग नहीं आता है अभी भक्त शास्त्री में, तो बड़ा कोई ज़रूरत नहीं है घर में इसे अभी आराम से करना चाहिए। लेकिन भी ये भक्त शास्त्री नहीं करने से आगे वो ब्राह्मण दीक्षा नहीं होगा तो भगवान घर में भी अपना पूजा करने का उसको भी प्रॉब्लम होता है। ये इससे कुछ करना चाहिए। उस बड़ा क्या है, घर में कुछ नहीं चला, इसे चल जाएगा। Never a devotee should be complacent in devotional service. Complacency समझते हैं आप? Complacency वर्ड को, अब बहुत हो गया, बस मैं दीक्षा हो गया, 16 ने हम 4 माला, उफ अभी हम रेस्ट करेंगे आजीवन। They should एक्चुअली प्रहलाद महाराज क्या स्तुति क्या था, बोला था कुछ मांगो, तो बोला था, नारद मुनि बोला था एक्चुअली भगवान से, हे प्रभु, ध्रुव महाराज था क्या, कोई बोला था स्तुति में कि हे प्रभु ऐसा कुछ कीजिए कि आपका भक्ति करके कोई कभी संतुष्ट ना रहे, और चाहिए, गिव मी मोर भक्ति में। और अभी उसीलिए भक्ति शास्त्री हो गया, भक्ति वैभव होना चाहिए। एवरी बी कंटिन्यूअस, अपग्रेड योरसेल्फ, शास्त्र से अपग्रेड करते रहिएगा, आजीवन जुड़ा रहेगा। ब्राह्मण दीक्षा के लिए भक्ति शास्त्री से मत करिए, उसीलिए क्लास करके मैं बार बार पूछते रहता हूँ, डोंट अंडरस्टैंड एनी तत्व पूछते रहिए। अच्छा दीक्षित भक्तों को अच्छा तत्व पूछेगा, कुछ बोल नहीं पाएगा। और उनका उद्देश्य था 4 नियम 16 माला होंगे, दीक्षा करके सबको बोलेंगे मेरा नया नाम, ये मेरा गुरुदेव का माला, जब वो दिखाने बस। ध्रुव महाराज तो राज्य मांगा था, अर्जुन बोले थे कि हम कभी तृप्ति ना मिले भगवान के आपका वचन सुन के। तो यही बात है कि ऑलवेज अपग्रेड योरसेल्फ, अपने आप को अपग्रेड करते रहिएगा। मत बोले कि मैं बूढ़ा हो गया अभी और क्या करेंगे, नहीं, अपडेट योरसेल्फ। भक्ति में अपडेट करेंगे तो कॉन्शियसनेस अच्छा रहेगा और उन्नत रहेगा। नेक्स्ट लाइक अपना मोबाइल जैसे हम लोग अपडेट करते रहते ना, नया ऐप आया अपडेट करते रहिए, नहीं तो पुराना ऐप वाला चलेगा नहीं। मत कभी भी पुराना ख्यालात मत रखिएगा कि अभी उम्र हो गया अभी क्या करते, नहीं, नो, अपडेट योरसेल्फ, नया सेवा लीजिए, एक्सप्लोर योरसेल्फ। देयर इज सो मच ISKCON हैज टू प्रोवाइड, लोग नहीं ले पा रहे हैं। अभी भी पुजारी, अभी इस साल कम से कम हम लोग वी आर एक्सपेक्टिंग 16 ब्राह्मण्स, ये बिकॉज इतना कुछ कोर्स हो गया ना, भक्ति शास्त्र इतना, तो फटाफट अभी फॉर्म फिलअप होगा सेकंड इनिशिएशन के लिए। ये मार्च में यूजुअली होता है, जयप्रताप स्वामी गुरु महाराज, अलग अलग गुरु महाराज, उसका फॉर्म फिलअप होता है, फटाफट लेकर लोग ये रथ यात्रा में सेकंड इनिशिएशन। वी नीड पुजारी, एग्जाम होता है ना, वी नीड पुजारी, है ही नहीं, मिलता नहीं है लोग। कितना लोग आकर देख के डर देता है पुष्पांजलि काउंटर, कोई पुजारी है ही नहीं उनको लेकर जो भगवान को चढ़ाए। पुष्पांजलि काउंटर तो बन चुका है, लेकिन नोबडी टू ऑफर टू द लॉर्ड, पुजारी है नहीं, वो आएगा, वो दूसरा वेट करेगा, दूसरा आएगा, तब आएगा। कोई एब्सेंट हो गया तो सिर्फ हम लोग पुजारी में हम लोग का टेंशन आ जाता है, कौन इसको रिप्लेस करेगा, बिकॉज सब अपना अपना शेड्यूल से है ना। इनफैक्ट 2000 ये तो 4 साल हो गया मोहन गोविंद प्रभु का बहुत प्रयासों से कि कांग्रीगेशन को अल्टर में घुसाया। इसके आगे तो वी वर नॉट अलाउड टू एंटर द अल्टर, नहीं 2016 से 2016 से कांग्रीगेशन डिवोटीज आर अलाउड एज पुजारीज, बिफोर दैट तो अलाउड नहीं था। सब तो टेंपल ब्रह्मचारी लोग ये करते थे, अलाउड ही नहीं था, कभी नहीं करते थे पहले। तो अभी तो कोलकाता में होता है कि हर जगह होता है? नहीं, हर जगह स्थान काल परिस्थिति के हिसाब से, जहाँ सप्लाई एंड डिमांड के हिसाब से। पानीहाटी में जब पुजारी ही नहीं था तो हरिनाम दीक्षित तो दूर की बात, जो 16 माला करे उसी को घुसा देता था अल्टर में, हमने खुद देखा। हाँ प्रभु, पानीहाटी मंदिर में क्या कीजिएगा, अभी लोग नहीं है तो ठाकुर जी को क्या आरती नहीं होगा, फिर क्या? अभी जो है नाई मामा चे काना मामा भालो, यू नो, बुझाओ। फिर हरिनाम दीक्षित, बाद में जब लोग आया कांग्रेशन हुआ, अभी ब्राह्मण दीक्षित, ऐसे।
इतना सारा तो ब्रह्म माता जी लोग पूजा करते हैं। माता जी क्या करेंगे, अभी भक्त नहीं है। विदेशों में माता जी लोग करते हैं, विदेशों में टेम्पल प्रेसिडेंट के हाफ पैंट पहन के टी शर्ट पहन के आ गया जॉगिंग करते करते, वो टेम्पल प्रेसिडेंट है। कि क्या जो जगह है, जो जैसा है सर चलना पड़ेगा उसी तो तरह इतने सारे ब्रह्मचारी लोग तो गए कहाँ, बहुत सारे ब्रह्मचारी थे पहले। से। मंदिर इतना सेंटर्स खुल गया ना सर, मंदिर बहुत है ना, 3-4 तो पिछले 5-6 साल में कितना सेंटर्स खुल गया इसका, मतलब सब तो बढ़ गया। मोती झील भी अब स्टार्ट होने वाली है। हाँ यस, आगे। दमदम। जब देहधारी जीव भौतिक शरीर से संबंध इन 3 गुणों को लांघने में समर्थ होता है तो वह जन्म, मृत्यु, बुढ़ापा तथा उनके कष्टों से मुक्त हो सकता है और इसी जीवन में अमृत का भोग कर सकता है। तात्पर्य इस श्लोक में बताया गया है कि किस प्रकार इसी शरीर में कृष्ण भावना भावित होकर दिव्य स्थिति में रहा जा सकता है। संस्कृत शब्द देही का अर्थ है देहधारी। यद्यपि मनुष्य इस भौतिक शरीर के भीतर रहता है, लेकिन अपने आध्यात्मिक ज्ञान की उन्नति के द्वारा वह प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो सकता है। कुछ समझ नहीं आएगा तो रोकिएगा। वह इसी शरीर में आध्यात्मिक जीवन का सुखोपभोग कर सकता है, क्योंकि इस शरीर के बाद उसका वैकुंठ जाना निश्चित है। लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है। दूसरे शब्दों में कृष्ण भावनामृत में भक्ति करना भव पास से मुक्ति का संकेत है। भव पास मतलब तो ये भव सागर का जो रस्सी है, माया का जो रस्सी है, फंसा हुआ है, इससे मुक्ति होने का संकेत है। इनफैक्ट जितना भी हम लोग कर्म करते हैं ना, हर एक एक्टिविटी अगर वो भक्ति में नहीं है, वो सोचिए एक फंस गया। सोचिए आज एक कुछ भौतिक कार्य किया, आपका घर में वो कोई भक्त नहीं है, आप कुछ बाजार से जाकर कुछ अंडा वंडा खरीद के, नॉनवेज खरीद के खरीद के ये लो खाओ, वो एक भौतिक कार्य है और एक बंधन। जितना भी भौतिक कार्य और एक बंधन। सोचिए आप टोटल आज 1200 भौतिक कार्य किया, 1200 नोट लग गया। आध्यात्मिक कार्य चलिए 10 तो किया, 10 तो नोट खुल गया, ऐसे ऐसे करके। तो ये कृष्ण भक्ति क्या है, ये गांठ को एकदम मुक्त करके व्यक्ति को भगवान के धाम ले जाना। या आगे। और अध्याय 18 में इसकी व्याख्या की जाएगी। जब मनुष्य प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त हो जाता है तो वह भक्ति में प्रविष्ट हो जाता है। अगला श्लोक अर्जुन उवाच। बोलिए। प्रभु जी यहाँ पे बहुत आध्यात्मिक सुख क्या बोला जा रहा है? आध्यात्मिक सुख तो लेकिन वह इसी शरीर में आध्यात्मिक सुख उठा सकता है, मतलब जो आनंद का हम इसी शरीर में, इसी भौतिक शरीर में आध्यात्मिक सुख, जैसे आप लोग कर रहे हैं, भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, भगवान का लीला भगवत तत्व जानकर अच्छा नहीं लग रहा है क्या? हाँ। लोग सुबह 4:30 बजे मंगल आरती करने आ जाता है, फोर्स है क्या? नहीं, ऑप्शनल है ना। फिर भी क्यों आता है लोग इस ठंड में 4:30 बजे? अब देखिएगा, मैं सत्य बात बता रहा हूँ, कभी 4:30 बजे आइएगा, देखिएगा बहुत गृहस्थ लोग आता है, बिकॉज सुख मिल रहा है, समथिंग टेस्टी ना बात आती है। तो क्यों, वाई पीपल विल कम सुबह 7 बजे? अभी आप लोग ऑफिस दुकान जाना है, सारा दिन वहाँ रहेंगे, आप सुबह इधर आ गए, कुछ तो है, गुरु पूजा होता है, पूरा पूजा होता है, एक्सेट्रा, कुछ तो है। खिचड़ी के लिए इतना लंबा लाइन, कितना लोग बोलते थे कौन लाइन लगाएगा, हमारे घर में क्या खाना पॉकेट में टाका पैसा नहीं है क्या? लेकिन नहीं, वो गरम गरम खिचड़ी इस्कॉन के बाहर जो मिलता है अल्बर्ट रोड, दिव्य आनंद मिलता है ना। वो लोग खाने के लिए, सत्य बात बता रहा हूँ, लोग बड़ा बड़ा अमीर लोग लाइन देकर वो लेता है, बोला ये अमृत है। हाँ, तो कुछ तो दिव्य आनंद है। तो मायापुर में तो भीड़ मंगला आरती में इतना दिखेगा, जो अंदर जाने का जगह नहीं, इतना भीड़ होता है। लोगों इतना 4 बजे को रूम अंधेरा नहीं है। मिलता है, लोगों को ये फिर भी क्यों कंटिन्यू इतना नहीं कष्ट मिलता, कंटिन्यू नहीं मिलता। कि तो इतना कष्ट करके क्यों जाएगा इतना दूर? प्रभु मंगला आरती में मंगला अंधेरा आरती। में देखिएगा भीड़ दहा। मंगल आरती में, और बाहर का लोग सोचिए, कुछ तो है आध्यात्मिक सुख, नहीं तो लोग क्यों ऐसे करेगा लोग? तो फिर ये लोग जो भक्ति शास्त्र में सुबह जो 7 बजे 7:30 बजे जो आ रहा है, ये भी तो कुछ Absolutely. There is always sacrifice and but you get some rasa out of it. Otherwise कोई नहीं करेगा। 1-2 दिन, तो वनडे मैच नहीं है। इस कृष्णा कॉन्शियसनेस भक्ति मार्ग तो वनडे मैच नहीं है, तो आजीवन ऐसे ही करना है। क्या आगे? अर्जुन उवाच कैर्लिंगे स्त्रीन् गुणानेतान् अतीतो भवति प्रभो किमाचार कथं चैतं त्रिंगुणान् अतिवर्तते। यस विनीत प्रभु, अच्छा मिंटू प्रभु। अर्जुन ने पूछा
हे भगवान, जो इन तीनों गुणों से परे हैं वह किन लक्षणों के द्वारा जाना जाता है, उसका आचरण कैसा होता है और वह प्रकृति के गुणों को किस प्रकार लांघता है। तात्पर्य: इस श्लोक में अर्जुन के प्रश्न अत्यंत उपयुक्त हैं। वह उस पुरुष के लक्षण जानना चाहता है जिससे भौतिक गुणों को लांघ लिया है। सर्वप्रथम वह ऐसे दिव्य पुरुष के लक्षणों के विषय में जिज्ञासा करता है कि कोई कैसे समझे कि उसने प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघ लिया है। उसका दूसरा प्रश्न है कि ऐसा व्यक्ति किस प्रकार रहता है और उसके कार्यकलाप क्या है, क्या वे नियमित होते हैं या अनियमित। फिर अर्जुन उन साधनों के विषय में पूछता है जिससे वह दिव्य स्वभाव प्रकृति प्राप्त कर सके। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। जब तक कोई उन प्रत्यक्ष साधनों को नहीं जानता जिनसे वह सदैव दिव्य पद पर स्थित रहे, तब तक लक्षणों के दिखने का प्रश्न ही नहीं उठता। अतः अर्जुन द्वारा पूछे गए ये सारे प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण है और भगवान उनका उत्तर देते हैं। समझ में आया सबको? श्री भगवान उवाच प्रकाशं च प्रवृत्तिं च मोहमेव च पाण्डव न द्वेष्टि सम्प्रवृत्तानि न निवृत्तानि काङ्क्ष्यति उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते गुणवर्तन्त इत्येवं यो अवस्थिति निन्दते समदुःख सुख स्वस्थ समलोस्तास्म काञ्चन तुल्यप्रियो धीरस् तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति मानपमानयोस्तुल्य तुल्यो मित्राणि पक्षयो सर्वरंभ परित्यागी गुणातीत स उच्यते। यस, नेक्स्ट देवेश प्रभु पढ़िए। हरे कृष्णा। श्री भगवान उवाच। भगवान ने कहा, हे पांडुपुत्र, जो प्रकाश आसक्ति तथा मोह के उपस्थिति होने पर ना तो उसे घृणा करता है और ना लुप्त हो जाने पर उसकी इच्छा करता है, जो भौतिक गुणों की इस समस्त प्रतिक्रियाओं से निश्चल तथा अविचलित रहता है और यह जानकर कि केवल गुण ही क्रियाशील हैं, उदासीन तथा दिव्य बना रहता है, जो अपने आप में स्थित है और सुख तथा दुख को एकमात्र मानता है, जो मिट्टी के ढेले, पत्थर एवं स्वर्ण के टुकड़े को समान दृष्टि से देखता है, जो अनुकूल तथा प्रतिकूल के प्रति समान बना रहता है, जो धीर है और प्रशंसा तथा बुराई, मान तथा अपमान में समान भाव में रहता है, जो शत्रु तथा मित्र के साथ समान व्यवहार करता है और जिसने सारे भौतिक कार्यों का परित्याग कर दिया है, ऐसे व्यक्ति को प्रकृति के गुणों से अतीत कहते हैं। तात्पर्य: अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से 3 प्रश्न पूछे और उन्होंने क्रमशः एक एक का उत्तर दिया। इन श्लोकों में कृष्ण पहले ये संकेत करते हैं, जो व्यक्ति दिव्य पद पर स्थित है वह ना तो किसी से ईर्ष्या करता है, ना किसी वस्तु के लिए ललायित रहता है। ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि, वो ना द्वेष्टि, द्वेष ईर्ष्या नहीं है। जब कोई जीव इस संसार में भौतिक शरीर से युक्त होकर रहता है तो यह समझना चाहिए कि वह प्रकृति के 3 गुणों में से किसी एक के वश में है, उसी लिए चिपका हुआ है। जब वह इस शरीर से बाहर हो जाता है तो वह प्रवृत्ति के गुणों से छूट जाता है, प्रकृति के गुणों से।
लेकिन जब तक वे शरीर से बाहर नहीं आ जाता तब तक उसे उदासीन रहना चाहिए। उसे भगवान की भक्ति में लग जाना चाहिए, जिससे भौतिक देह से उसका ममत्व स्वतः विस्मृत हो जाए। तो उदासीन समझ रहे हैं आप, न्यूट्रल एकदम उदासीन रहना चाहिए, हर्षित नहीं, दुखी भी नहीं। ये शरीर का धर्म है, ये होते रहेगा। पूर्व जन्म के पाप या पुण्य कार्य की वजह से ये सब आते रहेगा। अच्छा चीज आएगा, देयर विल बी गुड डेज, देयर विल बी बैड डेज, बट आवर डिवोशनल सर्विस शुड नॉट गेट अफेक्टेड। घर में मृत्यु होगा, घर में नया व्यक्ति भी आएगा, आते रहता है, लेकिन भजन कीर्तन चलते रहना चाहिए। आगे, जब मनुष्य भौतिक शरीर के प्रति सचेत रहता है तो वह केवल इंद्र तृप्ति के लिए कर्म करता है, लेकिन जब वह अपनी चेतना कृष्ण में स्थानांतरित कर देता है तो इंद्र तृप्ति स्वतः रुक जाती है। मनुष्य को इस भौतिक शरीर की आवश्यकता नहीं रह जाती और ना उसे इस भौतिक शरीर के आदेशों का पालन करने की आवश्यकता रह जाती है। शरीर के भौतिक गुण कार्य करेंगे, लेकिन आत्मा ऐसे कार्यों से पृथक रहेगा। तो शरीर में आए गुण आते रहेगा, ऐसे मत समझिए कि भक्तों में ये गुणों का प्रभाव नहीं आएगा, लेकिन वो प्रभावित नहीं होगा। प्रभुपाद उदाहरण देते हैं, उपदेशामृत में रूपक गोस्वामी उदाहरण देता है कि समुद्र में लहर आते रहेगा, लेकिन वो लहर से वो विचलित नहीं होगा। जैसे सोचिए फॉर एग्जांपल, आप समुद्र में बैठे हुए हैं पुरी में, ठीक है, ये अच्छा है, हम लोग तो दोस्त लोग कॉम्पिटिशन होगा, इतना बड़ा बड़ा आ रहा है, हम लोग कौन यहाँ से हिलेंगे नहीं 1 इंच, ठीक है, लेट्स सी, 3-4 खड़ा हो गया, हाँ, अपने आप को अच्छा से बालू में पैर थोड़ा घुसा दिया, ठीक है, अभी आ गया तो कोई एकदम तो उधर चला गया, कोई एकदम, और कोई उधर ही खड़ा अपने आप को बैलेंस करके रखा है ना, होता है ना ऐसे। ठीक वैसे ही रूपक गोस्वामी बताते हैं उपदेशामृत में, देयर बी अर्जेस आएगा, ये लहरें आते रहेगा, ये अलग अलग रहे, लेकिन कैसे आप अपने आप को उस समय स्थितधीर मुनि उच्चते, स्थिर रखे, ये दिखा जाएगा। देयर बी मोड ऑफ पैशन का लहरे, मोड ऑफ सतगुण का लहरी आते रहेगा, बट हाउ यू कंट्रोल योरसेल्फ, दैट इज इंपॉर्टेंट। मत सोचिए कि भक्त हो गए तो लहरी आएगा, नहीं, ये आते रहेगा। सोचिए एल्बर्ट रोड में ब्रह्मचारी लोग रहते हैं ना, लोग मंगल आरती करते हैं, सारा दिन इधर प्रचार कर रहे हैं, मंदिर में आरती कर रहे हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये एल्बर्ट रोड शहर का एकदम हार्ट ऑफ द सिटी, हाँ या ना, करेक्ट? कितना बाहर का लड़की लोग आ रहे हैं, वेमेन लोग आ रहे हैं, आसपास कॉलेज स्कूल का आ रहे हैं ना। सो आप बोल सकते हैं नहीं यहाँ नहीं, हम लोग हिमालय जाकर इस्कॉन खोलेंगे, वह कोई आएगा नहीं तो हम लोग विचलित नहीं होंगे। नहीं, यहाँ रहकर प्रचार करना पड़ेगा, लेकिन यू विचलित नहीं होना है। ये कितना इम्पोर्टेंट है। यस, आगे तो वैसा साधना स्ट्रांग होगा तो यस, साधना स्ट्रांग हो, इसलिए सुबह उठकर ओडोमोस लगा लेते हैं अपने। ओडोमोस क्या है? 16 राउंड्स, मंगल आरती, हाँ, फिर गुरु पूजा, भागवत पूरा अच्छा से 9 बजे तक नो ओडोमोस एकदम। इसके बाद बाहर निकले, प्रचार कीजिए। वो साधना आपको बचाएगा, वो साधना का बल, स्ट्रेंथ ऑफ द साधना विल सेव यू, नॉट ओनली नॉट फॉर ओनली ब्रह्मचारीज, जो भी कोई आश्रम में है। हम लोग आश्रम में हैं, प्रभु सोच में पड़ गया, अरे प्रभु सोच में पड़ गया वो अभी हुआ है ना इसमें। हरे कृष्ण। यस, आगे वे किस तरह पृथक होता है, वह ना तो शरीर का भोग करना चाहता है, ना उससे बाहर जाना चाहता है। इस प्रकार दिव्य पद पर स्थित भक्त स्वयं मुक्त हो जाता है। उसे प्रकृति के गुणों के प्रभाव से मुक्त होने के लिए किसी प्रयास की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। हाँ, तो भक्त होने से हम लोग क्या कोई रजोगुण से प्रयास करेंगे? रजोगुण क्या क्या कर रहे हैं रजोगुण के? कुछ नहीं, ऐसे जब साधन ये करिए ऑटोमेटिक तीनों गुण से निकल जाएंगे ना। अलग प्रकार से कुछ करना नहीं पड़ेगा। तमगुण से निकलने के लिए कुछ प्राणायाम, ऐसे कुछ नहीं, आप भक्ति कीजिए, भगवान का नाम जप कीजिए, तीनों गुणों से परे हो जाएंगे। यस। अगला प्रश्न दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति के व्यवहार के संबंध में है। भौतिक पद पर स्थित व्यक्ति शरीर को मिलने वाले तथाकथित मान तथा अपमान से प्रभावित होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन था, व्हाट आर द सिम्टम्स ऑफ अ स्थितधीर व्यक्ति? क्या क्या लक्षण है? तो क्या लक्षण है? एक तो बता रहे हैं, मान अपमान से कोई फर्क नहीं पड़ता। हरिदास ठाकुर, कितना उदाहरण देख सकते हैं। रूपक गोस्वामी, दिग्विजय पंडित आके बोले, प्लीज या तो मेरे से डिबेट करो या तो साइन कर दो। उन्होंने क्या किया? डिबेट किया, साइन कर लो, प्लीज गेट लॉस्ट, साइन कर दे, जाओ भागो, तो उसी से खुशी रहो। फिर बाद में उनका कोई शिष्य उनको परास्त किया, जीव गोस्वामी ने, है ना। तो मान अपमान उतना टाइम नहीं कि लोगों से तर्क करे, हमको या तो मेरे से तर्क करो, नहीं तो साइन कर दो, साइन लो, खुश रहो, इससे गो। बाइक बाजार में तो पीटा भी गया था हमारा। हाँ,
लेकिन उल्टा वो प्रार्थना कर रहा था, हे प्रभु इन लोगों को क्षमा कर दे। फिर महाप्रकाश लीला में भगवान गौरांग महाप्रभु हरिदास ठाकुर को दिखाते हैं, हे हरिदास 22 बाजार में तुमको पीट रहा था, बेत्राघात हो चिलो, एक बेत्राघात से लोग मर जाता है, तुमको 22 बाजार में इतना लोग पीट रहा था, क्या हुआ, क्यों तुम सहन कर पाया? हरिदास ठाकुर सोच रहे हाँ सचमुच तो कैसे मैं सहन कर लिया। तो फिर महाप्रभु अपना वस्त्र उठा के दिखाते हैं, ये देखो मेरा पीठ में दाग, क्योंकि मैं सब वो बेत्राघात ले रहा था। गौरांग महाप्रभु की हरिदास ठाकुर देख के रोते हैं। देखिएगा महाप्रकाश लीला, हो सके तो यूट्यूब में टाइप महाप्रकाश लीला, यूट्यूब में वो ड्रामा देखिएगा, अमेजिंग। इस्कॉन चौपाटी ने बनाया था, अमेजिंग, वो देखने लायक। चौपाटी जूहू था प्रभु, जूहू था। नहीं इस्कॉन चौपाटी ने बनाया वो ड्रामा। उधर ड्रामा फेस्टिवल होता है इस्कॉन चौपाटी में, एक हफ्ता पूरा एक थिएटर भाड़ा लेते हैं, पूरा एक हफ्ता, पूरा जैसे पिक्चर बंद होता है, पूरा एक हफ्ता ड्रामा फेस्टिवल होता है, सब भक्त लोग जाकर देखते हैं। या हम लोग का भी होगा कभी। यस। लेकिन दिव्य पद पर आसीन व्यक्ति कभी ऐसे मिथ्य मान तथा अपमान से प्रभावित नहीं होता। वे कृष्ण भावना अमृत में रहकर अपना कर्तव्य निभाता है और इसकी चिंता नहीं करता कि कोई व्यक्ति उसका सम्मान करता है या अपमान। वह उन बातों को स्वीकार कर लेता है जो कृष्ण भावना अमृत में उसके कर्तव्य के अनुकूल हैं, अन्यथा उसे किसी भौतिक वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, चाहे वह पत्थर हो या सोना। वे प्रत्येक व्यक्ति जो कृष्ण भावना अमृत में के संपादन में उसकी सहायता करता है, अपना मित्र मानता है और वह अपने तथाकथित शत्रु से भी घृणा नहीं करता। वह समभाव वाला हो जाता है और सारी वस्तुओं को समान धरातल पर देखता है। रावण को भी देखिए, तथाकथित शत्रु, अब स्त्री को अपहरण कर लिया, लेकिन इसके बावजूद भगवान रामचंद्र जी बताए थे कि अभी भी अगर रावण आकर मेरे पास समर्पित करे, हाँ, तो मैं इनको इंद्र बना दूंगा, मैं उनको राज्य वापस कर दूंगा, मैंने युद्ध नहीं करूंगा। अभी भी लास्ट मोमेंट में, उस समय तो सब कुछ एक एक करके मर गया था, लेकिन विभीषण को राम जी बताते हैं कि अभी भी तुम्हारा भाई अगर मेरे पास समर्पित कर तो मैं सब एवरीथिंग विल बी न्यूट्रलाइज्ड। सोचिए इतना बड़ा स्त्री को अपहरण किया, लेकिन उसको भी माफ कर देंगे भगवान। भगवान इज रेडी टू डू दैट। क्योंकि वह इसे भली भांति जानता है कि उसे इस संसार से कुछ भी लेना देना नहीं है। उसे सामाजिक तथा राजनीतिक विषय तनिक भी प्रभावित नहीं कर पाते, क्योंकि वह क्षणिक उथल पुथल तथा उत्पातों की स्थिति में से अवगत रहता है। वह अपने लिए कोई कर्म नहीं करता। कृष्ण के लिए वह कुछ भी कर सकता है, लेकिन अपने लिए वह किसी प्रकार का प्रयास नहीं करता। ऐसे आचरण से मनुष्य वास्तव में दिव्य पद पर स्थित हो सकता है। तो इसीलिए कभी कभी भक्त लोग बुक डिस्ट्रीब्यूशन कर रहा है हावड़ा स्टेशन में, रास्ते में सोचिए उसको लगा कि हम रास्ते में आकर बुक बेच रहे हैं, अगर मेरा कोई पुराना दोस्त देख लिया तो जो स्कूल कॉलेज में पूछेगा हम कहाँ पहुँच गया, तो अभी भी रास्ते में बुक बेच रहे हैं। अरे तेरा कितना दुर्गति हुआ, कुछ कर नहीं पाया ऐसे सोचेगा तो फिर कोई बाकी बोले तेरा ये हालत क्या होगी, तो रास्ते में बेच रहे बुक तो वो अपने लिए नहीं करे, भगवान के लिए रास्ते में आकर बुक बेचेगा, कोई भिक्षा मांग लेगा, लोगों को जाकर बुक बेचेगा, ऐसे कोई नो प्रॉब्लम फॉर दैट। अपने इंद्र तृप्ति के लिए नहीं करेगा वो ऐसे, लेकिन भगवान के लिए राजी हो जाता है। वो शूज स्टैंड में उनको सेवा मिल जाएगा तो रह जाएगा शूज स्टैंड में, कोई दिक्कत नहीं, इज रेडी टू डू दैट। अगला श्लोक 26। माम च यो व्यभिचारिण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीतेतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। यस प्रभु पढ़िए, प्रभु पढ़िए। प्रभु आई फॉरगॉट योर नेम। ऋषभ प्रभु। यस। हरे कृष्णा। जो समस्त परिस्थितियों में अविचलित भाव से पूर्ण भक्ति में प्रवृत्त होता है, वह तुरंत ही प्रकृति के गुणों को लांघ जाता है और इस प्रकार ब्रह्म के स्तर तक पहुंच जाता है। तात्पर्य यह श्लोक अर्जुन के तृतीय प्रश्न के उत्तर स्वरूप है। प्रश्न है, दिव्य स्थिति प्राप्त करने का साधन क्या है? जैसा कि पहले बताया जा चुका है, यह भौतिक जगत प्रकृति के गुणों के चमत्कार के अंतर्गत कार्य कर रहा है। मनुष्य को गुणों के कर्मों से विचलित नहीं होना चाहिए। उसे चाहिए कि अपनी चेतना ऐसे कार्यों में न लगाकर उसे कृष्ण कार्यों में लगाए। कृष्ण कार्य भक्ति योग के नाम से विख्यात है।
जिनमें सदैव कृष्ण के लिए कार्य करना होता है। इसमें न केवल कृष्ण ही आते हैं अपितु उनके विभिन्न पुनार्श भी सम्मिलित हैं, यथा राम तथा नारायण। उनके असंख्य अंश हैं। जो कृष्ण के किसी भी रूप या उनके पूर्णनाश की सेवा में प्रवृत्त होता है उसे दिव्य पद पर स्थित समझना चाहिए। यह ध्यान देना होगा कि कृष्ण के सारे रूप पूर्णतः दिव्य और सच्चिदानंद स्वरूप है। ईश्वर के ऐसे रूप सर्वशक्तिमान तथा सर्वज्ञ होते हैं। तो कोई सोचेगा मत कि हम लोग इस्कॉन में सिर्फ हम लोग भगवान का पूजा करते कृष्णचंद्र, और तो बाकी अगर कोई राम जी का या कोई साउथ इंडिया में नरसिंह देव का भजन करता है, भक्ति करता है, पूजा करता है, तो नहीं, वो कुछ छोटा हो गया क्योंकि भाई तुम अवतार का कर रहे हो, मैं अवतार का कर रहा हूँ, ऐसा नहीं सोचना चाहिए। सब पुण्यांश हैं, पुण्य है। अच्छा, दिव्य पद ही बोला जाएगा ना। हाँ एकदम दिव्य पद में स्थित है व्यक्ति। विष्णु तत्व होने से ही हुआ। हाँ, कोई भी भगवान का अवतार को अगर कोई भक्त है, इज एज गुड एज कृष्ण का अवतार, नो लेस, वैसे सोचना नहीं चाहिए। क्योंकि प्रभु फिर वो जो अभी अब वो फोटो दिखा है उसमें तो धाम है, बहुत सारा होगा, जितना भगवान का रूप उतना धाम। हाँ, यस, वो भी तो वैकुंठ है। एब्सोल्युटली। अभी हम इसमें डिटेल में नहीं जाएंगे कि कुछ फर्क नहीं आएगा, लेकिन डिटेल में जाएंगे तो फर्क है। हाँ। यस, आगे। और उनमें समस्त दिव्य गुण पाए जाते हैं। अतएव यदि कोई कृष्ण या उनके पूर्णाशों की सेवा में दृढ़ संकल्प के साथ प्रवृत्त होता है तो यद्यपि प्रकृति के गुणों को जीत पाना कठिन है। हाँ, तो दिव्य संकल्प के साथ, तो इसलिए मुरारी गुप्ता दिव्य संकल्प के साथ भगवान रामचंद्र जी का भक्त थे। महाप्रभु ने बहुत बार बोला कृष्ण कृष्ण बोला, मुंह से राम राम ही बोल रहा था। फिर बताया भगवान कि तुम मेरा शुद्ध भक्त हो, तुम हनुमान जी का अवतार हो चैतन्य लीला में, और तुम अपने स्वामी रामचंद्र जी को भुला नहीं पाए, इसलिए उनका नाम ही तुम्हारा मुंह से निकल रहा है, तुम ही मेरा वास्तविक भक्त हो, ऐसे मुरारी को बोला। यस। लेकिन वह उन्हें सरलता से जीत सकता है। इसकी व्याख्या 7वें अध्याय में पहली ही की जा चुकी है। कृष्ण की शरण ग्रहण करने पर तुरंत ही प्रकृति के गुणों के प्रभाव को लांघा जा सकता है। कृष्ण भावना में कौन सा श्लोक है? 14 वाला श्लोक 7वें अध्याय का कौन सा है? देवी दुष्टा माया दुराते माया प्रपदन्ते माया मितत। महामेव प्रपदन, जब आप शरणागत हो तुरंत ये गुण से आप क्रॉस कर सकते हैं। शरणागत में शरण, ऐसा नहीं शरणागत माने ऑल्टर में घुस के भगवान के चरणों में बैठे थे, वो नहीं, वो शरणागत नहीं हुआ। शरणागत माने फिर शरणागति का भी भक्ति विनोद ठाकुर ने बताया, दैन्य आत्मनिवेदन, गोत्रिक वर्ण, अवश्य रक्षी कृष्ण विश्वास पालन, देयर आर 6 स्टेप्स ऑफ शरणागति, वो सब है शरणागत। कोई बोल नहीं सकता मैं तो शरणागत भक्त हूँ। अब भाई फिर एक एक रुक जाइए, एक एक क्राइटेरिया देखते हैं, क्या आप दैन्य हैं? नहीं क्या आप आत्मनि, तो एक एक करके सब, वो व्यक्ति शरणागत है। तो वो व्यक्ति ये माया के 3 गुण के प्रभाव से प्रभावित नहीं होगा, इसको लंघन कर सकते हैं। ओके, आगे। कृष्ण भावनामृत या कृष्ण भक्ति में होने का अर्थ है कृष्ण के साथ समानता प्राप्त करना। भगवान कहते हैं कि उनकी प्रकृति सच्चिदानंद स्वरूप है और सारे जीव परम के अंश हैं। जिस प्रकार सोने के कण सोने की खान के अंश है, इस प्रकार जीव अपनी आध्यात्मिक स्थिति में सोने के समान या कृष्ण के समान ही गुण वाला होता है, किंतु व्यस्तित्व का अंतर बना रहता है। अन्यथा भक्ति योग का प्रश्न ही नहीं उठता। भक्ति योग का अर्थ है कि भगवान है, भक्त है तथा भगवान और भक्त के बीच प्रेम का आदान प्रदान चलता रहता है। अतएव भगवान में और भक्त में 2 व्यक्तियों का व्यष्टित्व वर्तमान रहता है। प्रभु जी व्यष्टित्व इंडिविजुअलिटी, भगवान अलग व्यक्ति है, हम लोग अलग व्यक्ति है, ठीक है। अभी हम लोग का उनका अंश है, तो अंश है तो फिर हम लोग भगवान में मृत्यु के बाद मिल जाएंगे, और फिर भगवान अभी अपूर्ण है, फिर पूर्णता प्राप्त करेगा, ऐसा है क्या? नहीं, भगवान अभी भी पूर्ण है, हम लोग हालांकि यहाँ है, और हम लोग जाने के बाद भी भगवान पूर्ण ही रहेगा, और हम लोग भी पुण्य है। वी आर ऑल्सो कंप्लीट। ऐसा नहीं कि हम भी, हमारा भी हाथ कुछ 50% है, वैसे में नहीं। हम लोग उनका अंश है, लेकिन वी आर ऑल्सो कंप्लीट, ही आर ऑल्सो कंप्लीट, वही तो